वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नया आने वाले साल का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और नया आने वाला साल दिल से दुआ है कि हम सब के लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें, बरकतें और नेमतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जितना हो सके हम नेकियां करें और नेकियां बांटें और दूसरों के लिए भलाई और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का सोचें और उस पर अमल भी करें। और मज़े की बात ये होती है कि हम जब साल का अख्ताम हो रहा होता है तो हम बड़े जज्बाती हुए होते हैं कि हमने आने वाले साल में जो है ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये हमने एक नया लफ्ज़ ईजाद, इसलिए मैं कहूँगी, मैं सार्कास्टिकली इसको इसलिए इस्तेमाल करूँगी ऑन अ लाइटर नोट, कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि जी अब हमने अगले साल ये करना है, हमने फ़लाँ टारगेट पूरा करना है, हमने ये चीज़ करनी है। लेकिन जैसे ही वो नया साल एंटर आप होते हैं, आप वो जो जितनी रेजोल्यूशंस हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वो सारी एनर्जी वो बिल्कुल ही रह जाती है और कोई रेजोल्यूशन नहीं होता और हम जो हैं डी फोकस हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को प्लान ज़रूर करें और रेजोल्यूशन ज़रूर बनाएं। अब मेरे कुछ रेजोल्यूशंस हैं कि जी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बेटी की पढ़ाई पे फ़लाँ चीज़ पे तवज्जो देनी है। ये ऑब्वियसली जब आप इस ज़िंदगी की एक ऐसी स्टेज पे आते हो कि व्हेन यू आर मैरिड, आपके बच्चे होते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। फिर मैं अपने बारे में, अब अगर मैं आप मुझसे पूछें तो मैं अपने बारे में कम और अपनी बेटी के बारे में ज़्यादा सोच रही होती हूँ कि जी मैंने अपनी बेटी की फ़लाँ चीज़ पे फोकस करना है, मैंने अच्छा उसकी पढ़ाई का ये एरिया वीक है, उस पर फोकस करना है, इतना टाइम देना है, मैं अपने घर वालों के लिए ये करना है तो उस पर अमल दरामद भी करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ खुदारा न्यू ईयर जो रेजोल्यूशंस आप बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पर अमल करना भी सीखें और डी फोकस ना हो। ज़िंदगी में हमारे यहाँ वो लोग ही कामयाब होते हैं, पूरी दुनिया में आप देख लें, जो रेजोल्यूशंस बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके प्लानिंग को जो है अब ज़रा आगे लेकर बढ़ें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे यहाँ जो मैं बल्कि पीटीवी न्यूज़ पे कल मैं तो घर पे थी रात 12 बजे, तो पीटीवी न्यूज़ पे मैं देख रही थी कि वो मुख्तलिफ दिखा रहे थे शहरों में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ शहरों में जो जो जिस तरीके से सेलिब्रेशन हो रही थी। तो लाहौर का जो दिखाया पीटीवी न्यूज़ पे उन्होंने जो लाइव कवरेज, तो उसमें एक खातून, उनकी बड़ी प्यारी मुझे बात लगी, लिबर्टी से देखें क्योंकि मैं देख रही थी, तो इसलिए लिबर्टी से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वैसे ही खुशियाँ कम कम मनाई जाती हैं, तो हमें तो मौके चाहिए होते हैं खुशियाँ मनाने के लिए। तो आई वॉज सो हैप्पी। और मैंने भी सोचा कि देखो हमें वाकई मौके चाहिए होते हैं और ऐसे मौके मिलते हैं तो फिर जो पाकिस्तानी हैं उनके जोशो जज्बे का कहीं मुकाबला नहीं होता। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ भी बसती हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, दुनिया के किसी कोने में, उनके जोशो जज्बे को गोरे वगैरह मैच भी नहीं कर सकते। तो वो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन साथ ही साथ जब 12 बजे तो हम चले गए अपनी ऊपर छत पे, तो फायरवर्क्स देखनी थी। लेकिन जब फायरवर्क्स के साथ ढुशम ढुशम की आवाज़ें आईं और हवाई फायरिंग का जब आवाज़ आई तो मेरी तो जान ही निकल गई। और मुझे इतना अफसोस इस बात के ऊपर हुआ ख़वातीन और हज़रात कि जब एक लॉ बनाया गया हाल ही में कि आपने हवाई फायरिंग नहीं करनी, आप खुदारा आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि जो ये जोशो जज्बे में आप हवाई फायरिंग तो कर देते हैं, लेकिन वो जो बुलेट है ऊपर तो चली जाती है, उसने वापस भी आना है। और जब उसने वापस आना है तो आप सोचें खुदा न खास्ता किसी बच्चे को लग जाए, किसी इंसान को लग जाए, मैं कहती हूँ किसी जानवर को भी लग जाए, तो आप जिम्मेदार होंगे उस शख्स की जान, अगर खुदा न खास्ता उसकी जान को ख़तरा हो। तो प्लीज़ मुझे लगता है कि हम लोग जज्बाती हो जाते हैं। आपको बड़े मज़े की एक मैं बात बताऊं कि मैं कहीं पे थी, आज से 3 महीने पहले मैं अपनी खाला के घर गई हुई थी और मेरी गाड़ी बाहर पार्क थी। जब मैं वापस आई हूँ और कोई न्यू ईयर नहीं था, कोई शादी, कोई कुछ नहीं था, तो जब मैं वापस आई हूँ तो हवाई फायरिंग से मेरी जो गाड़ी है उसकी डिक्की पे बुलेट अंदर गई हुई थी और मैं इतना कांपी और मैं इतना डरी हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कि हुमा आप सोच नहीं सकती कि मैं इतना डर गई कि मैंने कहा अगर यहाँ पे मैं होती या खुदा न खास्ता कोई और होता तो मेरी रूह कांप गई। तो इसलिए हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ख़वातीन और हज़रात कि ये हवाई फायरिंग, ये इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलना।
आप असल में कुछ अगर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली कुछ करें। ये जो वन व्हीलिंग होती है या ये जो लफंट्री पुना होता है, माजरत के साथ ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ, इनसे आज से हासिल कुछ भी नहीं होना, उल्टा आपको लोग बुरा भला ही कहेंगे। तो प्लीज़ जितनी नौजवान नस्ल देख रही है, सारा जिम्मेदारी के साथ ज़िंदगी को गुजारना सीखे। सेलिब्रेट ज़रूर करें भाई, सेलिब्रेट करने से कौन रोकता है। बिल्कुल, और सेलिब्रेट अगर बच्चे इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो ज़रूर उनको देखें। और नया साल आपको भी मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। बिल्कुल, और कोशिश ये करें कि नए साल को अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि कोई रेजोल्यूशंस है तो हर दिन की कोई रेजोल्यूशन बनाएं और खुश रहें, लोगों को खुश रहने दें, खुशियां बांटें और कदर करें। बिल्कुल बिल्कुल। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आपने तो सोचा होगा कि वीकेंड एट होम में क्या बनाना है, तो क्या बनने वाला है आज? भाई वही बात है ना कि हमें तो मौका चाहिए हाँ। खुशी को सेलिब्रेट करने हाँ, का, ऐसा ही और है जहाँ सेलिब्रेशन का नाम आ जाता है ना, वहाँ पे लाहौरियों को खास तौर पे हाँ। खाने पीने के अलावा सेलिब्रेशन में और कुछ नजर नहीं भाई आता। खाने के बगैर। अस्सलाम वालेकुम, सादिया हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप सादिया? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? सबको नया साल का पहला दिन बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी बात ये है कि हम वीकेंड एट होप पे एक एज अ फैमिली हाँ। सब इकट्ठे हैं। हाँ। अच्छी बात ये है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, खातिर क्या करने वाली हैं? बन तो रखे हैं सामने। अच्छा, मैं एक तो मिनी बर्गर्स बन रहे हैं जो आपको नजर आ गए हैं कि बन पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके साथ फिंगर फिश बन रही है, लोडेड फ्राइज बना रही हूँ मैं, और मैंने कहा कुछ मीठा भी होना चाहिए, ठीक है। तो तिरामिसू बना रही हूँ जी ओहो साथ में। हो। वो तो फेवरेट। ये तो फेवरेट है कॉफी लवर्स के लिए ये जो है, और आपको पसंद आएगा ही आएगा। बिल्कुल। वेरी गुड। तो फिर आप बनाना शुरू करें इंशाल्लाह, फिर आपकी तरफ और रेसिपी की तरफ भी बढ़ेंगे। जी सादिया, तो हम जज्बे और न्यू ईयर देखो ना, फम्बलिंग होती है। नए साल के जो अहद हैं, अहदो पैमान हम करते तो ज़रूर हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये जो सितारे हैं, ये भी तो कुछ अपनी चाल और हाल बदलते हैं। बिल्कुल बदलते हैं। कुछ तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे मून होता है ना, ये 2.25 दिन के बाद चेंज होता है। बाकी प्लैनेट्स कुछ जैसे जुपिटर है वो साल के बाद, तकरीबन 13 महीने बाद। जो सैटर्न है वो 2.5 साल बाद, लेकिन 2.5 साल के अंदर भी वो अपने चेंजेस लेकर आता है। हर प्लैनेट की मरकरी सबसे छोटा है, वीनस उससे भी छोटा, यानी कि हर प्लैनेट चेंज करता रहता है। तो जिस तरह सबसे वादा किया था कि 1 जनवरी 2022 को हम सबके लिए एरीज टू पाइसेस बताएंगे कि उनके लिए 2022 कैसा रहने वाला बिल्कुल है। सही। तो फिर तो इंशाल्लाह बात करते हैं और एरीज से हम स्टार्ट करते हैं। सही। तो एरीज आप लोगों के लिए अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि 2022 में जिस तरह हम हमेशा इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, साथ रहे और ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती हो। आमीन। तो जो ग्रहण आते हैं वो क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आते हैं, और यहाँ पे तो जितना एक मौका मिलता है उसके बारे में बात करती हूँ। लेकिन जैसे कि मैं अपने एक YouTube चैनल पे मैं इसको बड़ी तफसील से भी बताती रहती हूँ। तो जो पहला ग्रहण इस साल में जो ग्रहण लगेंगे ना, वो पहले सूरज ग्रहण होगा और फिर चांद ग्रहण आएगा। जो 2021 था उसमें पहले चांद ग्रहण थे और फिर सूरज ग्रहण था। तो इस साल में जो पहला ग्रहण जो सूरज ग्रहण होगा वो 30 अप्रैल को होगा। और जब भी पहला ग्रहण कोई भी लगता है उसके 15 दिन के बाद दूसरा ग्रहण यानी कि चांद ग्रहण फिर उसके बाद आता है, जो कि मई में आएगा। तो ये एक पहला ग्रहण होगा। और अप्रैल का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, जुपिटर की भी है, सैटर्न की भी है, और एक राहु कीतु भी अपने एक्सेस को चेंज करने वाले। सो अप्रैल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। और जब जुपिटर की ट्रांजिट होती है तो समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी में हमारी साल वहां से चेंज होता है। ठीक है, तो मेजर मामला तो वहां से स्टार्ट होंगे। सो एरीज आप लोगों के लिए साल अच्छा है, बेहतर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मेजर चेंजेस आएंगे रिलेटेड टू वर्क वाइज। काम में नई शुरुआत, नई बेहतरी। और जिन लोगों के होते हैं ना शादी के मामलात, उनको मेरा मशवरा है कि साल के पहले हिस्से में कोशिश करें कि जो आप लोग के डिलेज मिल रहे थे, शादी नहीं हो रही थी, या एक होता है जिनकी लेट मैरिजेस आती हैं, बेहतर कोशिश करें कि शादी को अपने किसी इख्तिताम पे ले जाए। फोर्सफुली कई दफ़ा होती है, कई दफ़ा घर वाले नहीं मान रहे होते, जो भी हो रहा होता है। सो एफर्ट कीजिए ये काम, इस एफर्ट में अल्लाह बेहतरी भी डाल देगा, नतीजे भी निकल आएंगे। सो ट्राई हार्डर, जो कोशिश करें तो उससे ज़्यादा कोशिश करें। और जो मैंने बोला है कि मार्च अप्रैल मई, अब ये 3 महीने आप लोगों के लिए होंगे जो आप लोग काम करना चाह रहे हैं, जो अच्छे ओहदों पे होते हैं,
किसी भी अच्छे ओहदे पे होना, वो सरकारी हो गैर किसी तरह का भी ओहदा होता है, आप लोगों के लिए कोई मेजर रोल अदा करना, मेजर रोल मिल सकता है, मेजर डेजिग्नेशंस आ सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपको ओहदा मिल जाएगा। वेरी हाई टाइम, वेरी वेरी हाई टाइम। और इसी तरीके से जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर होगा उसमें मैं समझती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा सेहत में। जिन लोगों को सेहत के मसाइल रहते भी हैं, सेहत के मसाइल वापस आ जाना, या जो कोई बीमारी कोई भी होती प्रॉब्लम, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ईयर। सो इसको अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ कि जो साल आपको 2021 ने प्रॉब्लम्स दी या आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से प्रॉब्लम मिली, ये साल आप तगड़े होके सामने आएंगे और बेहतर परफॉर्म भी कर जाएंगे, बेहतर चीज़ें भी आएंगी। शादी जिनकी नहीं हो रही थी उनके लिए अच्छा साल है। जो शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे थे उनको फिर से मशवरा दूंगी, पहले 6 महीने में रिश्तों में दरार ना पैदा करें। फैमिली वालों के साथ या जो बहन भाई होते हैं उनसे भी आपको अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं प्रॉपर्टी मैटर्स वगैरह में। सही। अब आ जाते हैं हम टॉरस की तरफ। टॉरियंस, आप लोगों के लिए वेरी गुड ईयर। देन के 2021 उनके लिए सफरिंग वाला साल था। काफ़ी हद तक चीज़ें मामलात इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे और सेहत की ख़ास तौर पे जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। एक फिर से कहूँगी, इनको फरवरी मार्च एकदम से बेहतर भी करेगा। नए मौके मिलेंगे, नई चीज़ें आएंगी और काफ़ी हद तक चीज़ें अकम्पलिश जाके, जिसको कहते हैं ना कि हो जाना, बेहतरी आ जाना, वो कहीं जाके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बहुत अच्छा होगा इनके लिए। चीज़ें बेहतर आएंगी क्योंकि कुछ लोगों के लिए डिलेज आती हैं, डिलेज हो जाते हैं चीज़ें, लेकिन फाइनली ये महीने इनके लिए बड़े अच्छे, बड़े बेहतर साबित हो सकते हैं। बड़ी बेहतरी आ जाएगी, चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। और मैं समझती हूँ कि अगर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को बेहतर करते चले जाएँ, सेहत में भी तवज्जो दें, बल्कि सेहत में तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, एक्सरसाइज करना, इस टाइप की रूटीन, क्योंकि इनका ना एक डेली रूटीन पैटर्न भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, जो कि ये इस वक्त में फील भी कर रहे होंगे। बल्कि दिसंबर इनके लिए इस मामले में बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव था। और अगर कोई लिटिगेशंस वगैरह है तो वहाँ पे भी इनको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम जेमिनाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। जेमिनाइज, इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा साल है, बेहतरी का साल है, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि पूरा इनका एक लाइफ का स्ट्रक्चर ही चेंज हो। बड़ी चीज़ है जो जिसकी शुरुआत हो चुकी है बेसिकली। और अब जो सेकंड इनको ब्रेक थ्रू मिलेगा वो तकरीबन अप्रैल या मई में मिलेगा। कुछ लोगों के लिए अप्रैल होगा, कुछ लोगों के लिए मई होगा, और वो बड़ा बेहतरीन होगा ना। ये थोड़ा सा वक्त हो सकता है इन लोगों को स्ट्रगल मिल रही हो, चीज़ें स्ट्रगल नहीं जिस तरह मिल रही होती घर वालों की तरफ से, समटाइम्स कुछ को काम की तरफ से मिल रही होती है, मगर इवेंचुअली इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतर है। और मैं समझती हूँ कि ये जितनी अच्छी एफर्ट करेंगे, जितने अच्छे मामलात करेंगे, बड़े अच्छे इनको मामलात मिलने हैं। हाईली पोजीशन, समटाइम्स घर के जिस तरह सरबराह होते हैं उनकी तरफ से भी होता है कि अच्छा मुझे बहुत अच्छी एक ऑफर मिल गई, मुझे अच्छा ओहदा मिल गया। ये जितने ऊपर के लोग होते हैं, या आप अपने खुद का काम कर रहे हैं तो आप अपने पूरे स्टाफ को चेंज कर देते हैं, मगर अभी जो चेंजेस कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स इनको बहुत अच्छे मिले। तो ये वो बात है कि भी ये घबराए नहीं, सही, इवेंचुअली इनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होनी है। और सेहत का बहुत ख्याल रखिए, पूरा साल हो सकता है इनको वक्तन फ़वक्तन सेहत में कुछ मसाइल देता रहे। सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सेहत में इनको बाबा प्रॉब्लम्स आ सकती है, यहाँ तक कि जिनको होता है ना कि कोई सर्जरी ना आ जाए, कोई इस टाइप की चीज़ें ना आ जाए। देखिए पूरे साल में डिफरेंट फेजेस आते हैं, लेकिन कुछ सितंबर और अक्टूबर नवंबर जो एंड ऑफ द ईयर होगा, ये थोड़ा सा इनको इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा दे सकता है। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं जी कैंसर। कैंसर बड़ा अच्छा वक्त है, बेहतर वक्त है, बल्कि वो होता है समटाइम्स उड़ान उड़ने वाला वक्त, तो ये वो वक्त है इनके लिए। वेरी हाई टाइम, बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। और समहाउ मैं समझती हूँ कि इनके लिए ना नए रिश्तों की शुरुआत, ठीक है, अगर जो लोग नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहते हैं, शादी के लिए, मंगनी या रिलेशंस जो भी है, उसके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। और जो इनके पुराने मामलात जो समटाइम्स हम रिश्ते छोड़ देते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, मेरा इनको एक मशवरा भी होगा, मुड़ के मत देखें वो रिश्ते। इनको कुछ रिश्ते होते हैं ना जिनको मैं टॉक्सिक रिलेशंस कहती हूँ, जो हमारी सेहत के लिए तो कोई बुलाए तो ना देखो।
मेरा नहीं ख्याल है वो फिर पर्सनल बर्थ चार्ट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक। वहाँ पे अपनी कंपैटिबिलिटीज वगैरह जरूर चेक करें, क्योंकि वो रिश्ते समटाइम्स हमें तंग करते हैं। अच्छा, जिस चीज से मना करें ना वही चीज इंसान बस करता है, फिर तो वो आप ये कई देख दफा लें, हाँ। फायदेमंद नहीं होती वो खाम खा के ना नॉक नाक करते हैं, छेड़ छूड़ के चले जाते हैं। वो मैं अक्सर कहती हूँ तो ना जायका ना स्वाद बिल्कुल ऐसा ही है। वो चीज़ कभी कभी इस चीज़ में कन्वर्ट हो हाँ। जाती है। सो दे नीड टू बी केयरफुल, दे शुड मूव ऑन, अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखिए, क्योंकि ये वक्त इनके लिए बहुत अच्छा बड़े फायदे लेकर आएगा। समटाइम्स नेगेटिव एनर्जीज हमें तंग करती हैं, वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और ये वक्त इनके लिए अच्छा है। दे शुड मूव ऑन, फोकस करें अपने ऊपर और अपने ऊपर तवज्जो देते हुए अपने आगे की तरफ। देखिए ये बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा माजी से कौन आके हमें कितना कहता है कि भाई बिल्कुल आओ, ठीक है। तो दे शुड बी केयरफुल इन दैट सेंस। बाकी बड़ा अच्छा वक्त है, बाकी की तरफ बढ़ने का वक्त है, और देखने का वक्त है कि कितना फास्ट फॉरवर्ड ये जा सकते हैं। एनी हाउ, उसके बाद आ जाते हैं जी लियोज। लियोज आप लोगों के लिए अच्छा साल है, बेहतर साल है। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा भी देंगी और बहुत सी चीज़ें आपको कई दफ़ा डिस्टर्ब भी करेंगी, ठीक है। जिसमें फिर से कहूँगी क्योंकि मिड ऑफ द ईयर जो है ना वो कहीं ना कहीं आके आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। मगर कुछ मैं ऐसा टाइम मेंशन करूँगी यहाँ पे ज़रूर, जिसमें कि फिर से आएगा मार्च, अप्रैल और मई। ये वक्त जो लोग ऑलरेडी काम करें, बिजनेस करें, जॉब्स करें, कुछ भी करें, एकदम से चेंज लेकर आएगा। अच्छा है, पॉजिटिव है, उस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएं। जहाँ जहाँ जिसको मौका मिलता है बेशक जितनी एफर्ट करेंगे उसका उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, नतीजा भी मिलेगा। बेहतरीन टाइम है। और थोड़ा सा इनको भी सेहत की तरफ से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसमें जॉइंट्स के प्रॉब्लम जिनको ख़ास तौर पे रहते हैं, या ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम फिक्र आ सकती है। ट्रैवल बहुत रहेगा, या जिनके ट्रैवलिंग से रिलेटेड थोड़े से मामलात होते हैं। उसके बाद वर्गोस, ठीक है, और इसके बाद हम फिर ब्रेक लेंगे। जी बिल्कुल ज़रूर। वर्गोस के लिए तो एक्सीलेंट है ना, बड़ा अच्छा है, बेहतरीन साल है। खास इनके लिए वैसे 2021 भी कोई बुरा साल नहीं था, लेकिन जितनी इन्होंने एफर्ट किए शायद उसके नतीजे इनको नहीं मिले। तो इस साल में इनको उसके रिजल्ट्स बेहतरीन मिलेंगे, और अब ये डिपेंड करता है किसने कितनी मेहनत की है 2021 में। तो इसमें ना फर्स्ट हाफ अच्छा है और सेकंड हाफ बहुत बेहतरीन, सही, वेरी गुड। और अभी मैं कहूँगी कि इनके पास वक्त है कि 2021 के पहले हाफ में, खासतौर पर पहले 3 से 4 महीने में फोकस करें, गलत फैसले ना करें, गलत लोगों को ज़िंदगी, फिर आप कहेंगे कैसे सकते हैं कि गलत लोगों को ना आने दे। ये इंसान को पता होता है कि मेरे इर्द गिर्द कौन है, किस तरह से है, गलत लोगों को ना आने दे। गलत लोगों के जो आपको मशवरा देने वाले होंगे ना इस टाइम पे, आपको ये देखना है कि वो कौन क्या मशवरा दे रहा है, आपको पता भी है। और इस वक्त इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी हुई होगी, जितने भी वर्गोज है। एनी हाउ, इनकी लाइफ में जो अक्सर मैं कहती हूँ जो मुशीर होते हैं, घर में भी मुशीर होते हैं भाई, ज़रूरी नहीं होता मुल्क के मुशीर हों, घर में भी होते हैं। सो एनी हाउ दे शुड नो कि कौन किस तरह से है। बाकी इनका एक चेंज भी आएगा, ख़ासतौर पे जो लोग नौकरी में चेंज आ रहे हैं, जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या कुछ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग बड़ा अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग हाउस इनका बड़ा अच्छा रहा, पूरे साल में बहुत अच्छा है। और इनके लिए मामलात बड़े अच्छे, बेहतर। और शादी के हवाले से जो लोग शादी करना चाहते हैं या जिनकी शादियां नहीं हो रही थी या डिलेज आ गए 2021 में, ये साल इनके लिए खैर की खबर, खुशी की खबर ले। बिल्कुल सही। इसी के साथ तोहफा देंगे सादिया को, हमें ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाकी 6 सितारे और फिर आपकी कॉल्स वगैरह भी और यस मैसेजेस भी शामिल की जाएंगे ब्रेक के बाद। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन और हज़रात। आपका फेवरेट सेगमेंट सादिया अरशद साहिबा का। अभी ये ज़रूरी है ना साथ साहिबा लगाना भी, मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा है, लेकिन भाई सादिया तो हमारी अपनी है, लेकिन ऑब्वियसली सादिया को साथ प्रोटोकॉल देना, जो आपके अपने होते हैं उनको प्रोटोकॉल ज़्यादा देनी चाहिए। दिल से आपको दिल करता है आपका प्यार है, थैंक यू सो मच, लेकिन इतनी प्रोटोकॉल की कोई क्यों नहीं भाई, ये ना कहें। अभी देखें जिस तरह होमा चिप्स को इतनी प्रोटोकॉल दे रही हैं, ये कर रही हैं छाननी से,
और ये तेल निकल रहा है और ये और हमारे कितना टेम्पटिंग लग रहा और है ना? हमारे कैमरामैन के अल्लाह ना करे मुंह पे भी कोई एक आधी छींट, प्लीज आप दूर हो जाएं थोड़ा सा। ये साजिश के तहत हुमा किया जा रहा है, क्यों? मैं नहीं चाह रही कि नए साल पे मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं। पूरा साल मेरा ये इरादा है कि मैंने इंतहाई मजीद बेज़रर होकर जिंदगी गुजारी है। क्या बात, क्या बात है। अच्छा प्लीज फ्राइज का साइज मैं खड़ी होकर दिखा सकती हूँ नाजरीन को? पता नहीं मुझे, हाँ क्लोज से ये देखें इतना मजे का इसका साइज है कि दिस इज लाइक अमेजिंग। और आजकल आलू भी नए आए हुए हैं सीजन में, वो कब और क्रिस्पी बनने चाहिए जी फ्राइज, ऑल्दो लोडेड फ्राइज हैं। उसकी रेसिपी भी मैं बताऊंगी, टिप्स। अच्छा ये मीठे आलू भी तो होते हैं ना, वो उनका क्या हिसाब किताब है? अच्छा जो थोड़े येलो आलू होते हैं ना, हाँ। वो ज़रा ज़्यादा टेस्टी, उसके फ्राइज भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और मुझे तो हमेशा, मैं तो वही चूज़ करके लेती हूँ, कुछ थोड़े येलो, मोस्टली उसे कोयटा के आलू भी कहा जाता है, और वो बहुत मज़े के, उसके वो बहुत मजे के होते हैं फ्राइज, उसके बहुत मजे के होते हैं। और अच्छा सादिया, जो फ्रोजन होते हैं ना फ्राइज मिलते हैं, मुझे तो वो सही लगते ही नहीं है। एक तो वो डब्बे में बंद होते हैं, तो भला आलू के लिए चिप्स काटने हैं तो आप तो एकदम से काट सकते हो, उसको क्या खरीदने की फ्रोजन जरूरत है? पता Doesn't क्या, make ये any ना एक फैशन बना हुआ है। हाँ। मैं सच्ची बात बताऊं, ये जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, इनको लगता है कि ये जो हम ये फैंसी काम करेंगे, जबकि जितना हम तो अल्लाह की तरफ से इतने ब्लेस्ड है ना, हमारे मुल्क में फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं, सब कुछ मिलते हैं, हम तो ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज मिलती है। अल्लाह का करोड़ दफा शुक्र है। अच्छा अगला जो सितारा है वो फ्रोजन फूड खरीद रहा है कि नहीं, ये भी बताइए। लिब्रास है ना फैंसी। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही थी। अच्छा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये मुझसे जान के कहलवाया गया है। देखो लिब्रास बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा खैर जी, लिब्रास सच अ वंडरफुल ईयर, और दो के आप लोगों के लिए 2021 में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए रही हैं जिनकी पर्सनल लाइफ या शादीशुदा ज़िंदगी या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रिलेशंस में ख़ास तौर पे रहे होंगे मामलात उलझने। लेकिन 2022 सबसे अच्छी जो चीज़ रहेगी वो रहेगी जो लोग शादी में या नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहते हैं, और एक मेरा मशवरा भी होगा, माजी को भूल जाइएगा। जो दरार पड़ गई है या जिस रिश्ते में दरार पड़ी है, आगे की तरफ बढ़िए, और ख़ास तौर पे जो नई शुरुआत आएगी वो कुछ आएगी मई के बाद। ठीक है। पहला जो होगा ना 3-4 महीने, इसमें जो लोग नए काम भी करना चाहते हैं, नए रिश्तों में भी जाना चाहते हैं, ये ना कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे की तरफ रहेंगे। अच्छी जो मामलात इनको मिलेंगे, ख़ास तौर पे कुछ मार्च में जाके नए इकदामात करने की तरफ, और 2 से 3 ऑप्शंस में हमेशा फंसे रहेंगे। और समटाइम्स लिब्रास के साथ ये होता भी है कि 2 चीज़ें या 3 चीज़ें इनके सामने होती है, क्रिएटिव बहुत होते हैं, दिमाग बहुत चलता है, और ये अच्छी बात भी, करना भी चाहिए, आजमाना भी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा मेरा इनको एक सजेशन भी होगा इस साल में, क्योंकि जुपिटर वीनस बड़ी अच्छी पोजीशन बनाने जा रहा है कुछ अप्रैल में ही फिर से। सो आगाज़ कर दें इस दफ़ा, सोचें ना, बस शुरुआत कर दें, बिस्मिल्लाह करें, और हो भी जाएगा, सिलसिला बनेगा भी, बड़ा अच्छा बनेगा। एंड सेम गोज़ फॉर देयर मैरिटल रिलेशंस, शादी मंगनी, जो सिंगल हैं या कोई जिनके साथ में सैप भी हो जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, ज़रूर जाए। और जो लोग शादीशुदा हैं, फोकस रहें, अपने मामलात की तरफ रहें, क्योंकि अब औलाद खैर से जो आगे सिलसिले, शादी के बाद जो सिलसिले होते हैं वो बनेंगे, ज़रूर आगे की तरफ जाएंगे, ट्रैवलिंग करना चाहें, जो भी करेंगे इस साल में खैर और बरकत ज़रूर पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। सही। अगला अब अगला आ जाते हैं स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए जो एंड था ना 2021 का, बड़ा हिला के गया है इनको, मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ एफर्ट करनी पड़ी है हर चीज़ में, और इनकी इमोशनल लाइफ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई होगी। इनको ना कई चीज़ों को बना के रखना पड़ता होगा या पड़ रहा होगा, और जैसे ही ये कुछ 1-2 महीने गुजारेंगे 21 के ही 22 के, तो एकदम से स्मूथनेस आ जाएगी और बड़ी अच्छी आएगी, बड़ी बेहतरी आएगी, मामलात अच्छे की तरफ चलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे साल में ही खुशहाली है, बेहतरी। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो काम के हवाले से फ़िक्रमंद थे, कामों में नई शुरुआत, नए मामलात, नए एग्रीमेंट्स, और बहुत कुछ साथ साथ मिलता चला जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि जो लोग अपनी फैमिली की तरफ शुरुआत करना चाहते हैं, या वो चाहे नए रिश्ते हो, औलाद के आगे से फैसले करना चाहते हो, इनको एक डोमिनेंट तो वैसे ही बहुत होते हैं, लेकिन ये अब इनकी डोमिनेंसी में ना मानी भी जाएगी। इससे पहले शायद इनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ में, बट इस वक्त होगी, पैसे की तरफ से भी होगी। सो ओवरऑल ये साल इनके लिए खुशाइन है। सही।
2021 से बहुत बेहतर है। 2021 इनको थोड़ा सा हिला के गया है। सो 2021 से मैं बार बार कहती भी थी और मुझे ये भी पता है कि मुझे अक्सर सुनना भी पड़ता था, ये आप हमारे बारे में क्या बोलती रहती हैं। सो ये मैं नहीं बोल रही होती, ये प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन अब तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। बस अच्छा, ठीक, बेहतर है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद सजिटेरियंस आप लोगों के लिए बेहतरी का साल है, बड़ा ही बेहतर साल है, क्योंकि इनके लिए भी कुछ 2020 से ही तकरीबन ये सफ़र कर रहे थे। ये साल बेहतरी का है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी का है। थोड़ा सा सेहत का ख्याल बार बार कहूँगी ये ज़रूर रखें, बाकी थिंग्स आर मच बेटर, फ्रूटफुल है, अच्छा है। और ख़ास तौर पे जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। या जो एक होता है ना अपनी ख्वाहिशात जो बड़ी देर से अंदर इन्होंने दबाई हुई थी, वो ख्वाहिशात के पूरे होने का वक्त है। जो लोग एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते थे, वो प्रैक्टिकली अगर चीज़ों को करेंगे यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। नए एग्रीमेंट्स, चीज़ें 21 के एंड से ही इनके लिए चीज़ें अच्छी थी, लेकिन अब खुद भी प्रैक्टिकल हो जाए, इनको मेरा मशवरा भी होगा, खुद भी प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को करें। अगर कोई कानूनी कार्रवाई थी या कानूनी कोई मसाइल से ये कोई आए हुए थे इनको, तो वहाँ से भी अब ये निकलेंगे, बेहतरी है। शादी के लिए बड़ा अच्छा वक्त है, जो लोग शादी वगैरह कुछ इस तरह के सिलसिलों में आगे की तरफ जाना चाहते थे उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। घर का चेंज, प्रॉपर्टी बाइंग, प्रॉपर्टी से कोई रिलेटेड काम करते थे उनके लिए भी बड़ा अच्छा वक्त है, बेहतरीन मामलात है। अब आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स की तरफ। कैप्रिकॉन्स अच्छा टाइम है, बेहतरी का वक्त है, और इनके लिए पिछले 2-2.5 साल के बाद ये कोई एक नया, एक कहते ना मामला, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। और एक चीज़ यहाँ पे इनके लिए जो कुछ महीने होंगे सितंबर और अक्टूबर के, वहाँ पे ये कुछ अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा एहतियात करें। बाकी द होल ईयर इज़ वेरी गुड फॉर देम। सेहत का ख्याल रखिए थोड़ा सा, जिन लोगों को सेहत के मसाइल रहते हैं इन शॉर्ट, या जिनको बोन से रिलेटेड, या जिनको कैल्शियम से रिलेटेड, या जिनको जॉइंट से रिलेटेड बेसिकली प्रॉब्लम कहते हैं। बाकी एक्सीलेंट टाइम, वेरी गुड हैपनिंग्स, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे जो इनको काफ़ी देर से होता है मुझे फ़लाँ चीज़ की ख्वाहिश है या फ़लाँ मामला मुझे मिल जाए, वो चीज़ अब आ सकती है। और ओवरऑल द होल ईयर इज़ वेरी एक्सीलेंट, बेहतरी के मामलात है, बेहतर मामलात। और जो लोग मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनको मेरा मशवरा अगर थोड़ा सा मई तक सब्र कर लें, उसके बाद अगर जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद एक्वेरियस आ जाते हैं। एक्वेरियंस आप लोगों को तो मैं हर वैसे ही कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे मामलात है। सिर्फ ये थोड़ा सा जनवरी का मंथ अगर ये लोग वेट कर ले, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा इनको अग्रेसिव करेगा। जो ऑलरेडी मैरिड है उनकी शादी वगैरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रेस्ट ऑफ द ईयर इज़ वेरी गुड, अच्छे मामलात हैं, बेहतरी है। ओवरऑल द होल ईयर इज़ एक्सीलेंट, बेहतरी के मामलात लेकर आएगा। सो पूरा ही साल इनके लिए अच्छा है, चाहे वो इनकी शादी हो, चाहे इनके रिलेशंस हो, हर तरह से थिंग्स आर बेटर। और कुछ घरेलू लाइफ में हो सकता है इनको बीच में मिडल और कुछ एंड कुछ होगा अप्रैल, और फिर कुछ होगा वंस अगेन अक्टूबर, क्योंकि ये मार्स की कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बननी है, वहाँ पे इनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। फिर लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन पाइसिस है। पाइसिस आफ्टर ऑल अ वेरी गुड ईयर फॉर यू गाइज, और सेकेंड हाफ ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन पूरे साल के शुरू का जो टाइम पीरियड है ना, और ये जो 21 का भी एंड गुजरा ना, ये इनकी लाइफ को पूरा शफल करके गया। सही, बहुत से लोग इनकी ज़िंदगी से गए हैं, बहुत से नए लोग इनकी ज़िंदगी में आ रहे होंगे, और ये पहला 2-3 महीने तो नए मामलात, नई चीज़ों को, नए काम को, बहुत सी नई नई चीज़ें इनकी लाइफ में आती रहेंगी, विच इज़ गुड। जो इनको शुरू में शायद लग रहा हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड चेंज फॉर देम। जो इनको रियलाइजेशन जो होगी ना, वो कहीं जाके होगी। इनको फेब्रुअरी एंड होगा, मार्च होगा, एक नया पैटर्न बनेगा, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट फॉर देम। एंड ओवरऑल अ वेरी गुड ईयर फॉर देम, जिनमें से जो बहुत से, जिस तरह मैंने ज़ोडिक साइन की बात की है, विच इज़ वन ऑफ देम एज वेल। और एक खूबी होती है इनमें, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रूहानियत होती है, और सारे जो एरीज टू पाइसिस की जो खूबियाँ होती हैं ना, वो इनमें होती, उनका निचोड़ इनमें होता, उनका निचोड़ इनमें होता है। ये अपनी पर्सनालिटी को कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से डालते हैं। वेरी गुड, ये इनकी एक पर्सनालिटी का करैक्टरिस्टिक होता है, और वेरी फ्लेक्सिबल। जबकि हमेशा फिश साइन को कहा जाता है कि ये कभी कुछ होते हैं या बड़ी सेंसिटिव होते हैं, बड़े ऐसे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंसिटिव होना अपनी जगह होता है, बट जिस तरह मैंने कहा कि ये
इनके अंदर क्योंकि लास्ट ज़ोडिक साइन है, तो ये हर ज़ोडिक साइन के करेक्टरिस्टिक्स को अपनी पर्सनालिटी में बारी बारी वो कहते हैं सीजनल होते हैं, बिल्कुल सही। तो ये हर करेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर ढालते हैं, विच इज़ देयर ब्यूटी, बिल्कुल सही। और वेरी फ्लेक्सिबल। सो मेरी तो दुआ यही है, और चूंकि साल का आगाज भी है, कि हर एक के लिए खैर का साल हो, बिल्कुल, अच्छा आमीन साल सुम हो, आमीन। और मैं बेहतरीन साल हो, और इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम्स में आपकी कॉल्स का भी हम एक सिलसिला रखेंगे कि ताकि जो पर्सनलाइज बातें करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच सादिया। माय प्लेजर। इसी तरह हंसती मुस्कुराते रहे। और खवातीन शुक्रिया। नौज़ात एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। फ्राइज अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं और हुमा जो है उनके साथ क्या करना चाह रही है ये मुझे नहीं पता। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर फरजीन मलिक हमारे साथ होगी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग वीकेंड एट होम। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। खवातीन हज़रात, वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, और पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का जो हमने वीडियो टीजर दिया प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, उसमें आप कमेंट्स पोस्ट करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में आप लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे सामने दो खूबसूरत तरीन लड़कियाँ मौजूद हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आलिया की तरफ बढ़ूँ, डॉक्टर फरजीन की तरफ बढ़ूँ। डॉक्टर फरजीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं और बहुत लविंग और चेरिश्ड फैमिली मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको नया साल मुबारक हो। आपको भी, और हम तमाम सुनने वाले देखने वालों को सबको और बहुत सारी दुआएं। और हमारे कलर्स मैच कर रहे हैं। देखें, ये दिल को दिल से राह होती। कल रात को मुझे कोई 12:30 बजे छींकें आई, मैंने कहा ये डॉक्टर फरजीन ने मुझे याद किया कि मरून कपड़े पहनने कि मरून कपड़े पहनने, और वैसे ही टेलीपैथिकली हमने डिसाइड कर लिया। और साथ ही हमारी बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक और बहुत ही प्यारी, भाई प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आलिया की आवाज़ में जो हमने जितने गीत गाने सुने, आई मीन इट वाज, शी हैज़ सच अ मेस्मराइजिंग वॉइस। खवातीन हज़रात, तो मैंने ख़ास स्ट्रेस दिया कि जब अब लाइव सिंगिंग होगी तो आप खुद देखिएगा कि मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रही, बल्कि शायद मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा तारुफ में कुछ कहना चाहिए। आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, और जो है अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और बचपन से ये गा रही हैं। और बाकी डिटेल्स अगर मैंने कार्ड दे के बता दिया तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आलिया बातें बहुत अच्छी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो नया साल। आपके ये बुंदे क्या कहते हैं, इतनी प्यारी रिंग आपने पहनी आलिया, बहुत हसीन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू। और मज़े की बात है, आलिया की जो अच्छी बात है ना, फरमाइश जो कर दें, आलिया तैयार हैं। क्यों आलिया? आलिया जोशो जज्बे से कि मैं तैयार हूँ। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ये देखा, ये हुई ना बात। Which is a big thing यार, कि आप कोई भी फरमाइश करें और अगला बंदा तैयार हो। ये नहीं कि वही गाने जो पके हुए हैं वही वाले। नहीं, एंड डॉक्टर साहब, देन लाइव सिंगिंग की बात कुछ और होती है। लाइव सिंगिंग में यू डोंट हैव एनी चांस, जिस तरह लाइव प्रोग्रामिंग होती है, तो इसलिए ये एरर की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन आलिया की जो खास बात ये है, और आगे हम चल के बात भी माशाल्लाह करेंगे, कि वो मैच्योरिटी इनकी आवाज़ में, इनकी गुफ्तगू में आपको नज़र आती है, और वो कॉन्फिडेंस माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको, इन पे ख़ास करम करते हुए इनको इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। जीती रहें माशाल्लाह। अच्छा जी, नाउ आलिया भी अग्री करेंगी, आप लोग भी नाजरीन एंड डॉक्टर साहब, यू एज़ वेल, कि जब नए साल का आगाज़ होता है, बल्कि उससे पहले ही हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं कि जी अब हमने ये करना है, वो करना है। लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे अहम जो ज़िंदगी का एक समझ लें कि पिलर है, वो है सेहत। आपकी सेहत ही नहीं खुदा ना खास्ता ठीक होगी तो आप दुनियावी लिहाज से क्या ही रेजोल्यूशंस कर सकेंगे। बिल्कुल। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हमने अगर जो रेजोल्यूशन बनाना है कि हमने इस साल इंशाल्लाह ताला फिट रहना है फिजिकली, तो वो किस तरीके से रहा जा सकता है? अच्छा, हम ना वेट कर रहे थे सब लोग इस साल का, अल्लाह ताला खैर का साल चढ़ाएं और बाकी भी आगे, कि हम ना जो अभी कोविड का दौर गुजरा है, जिसके ब्रांड से हम गुजरे हैं, उसमें यू कैन सी कि इतना हमें सेहत की जो कदर आई है। पता है, बचपन में जब बड़े बूढ़े दुआएं देते थे ना कि बेटा अल्लाह करे तेरी सेहत सही रहे, अल्लाह तेरी किस्मत नहीं करे, तो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन हम इस चीज़ को बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं। और सेहत एक ऐसी चीज है, जैसे आपने कहा ना पिलर, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर। जान है तो जहान है, बिल्कुल ठीक है।
कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई चीज़ पसंद नहीं आती अगर सेहत ना हो इंसान की तो। और अल्लाह ताला जो दिन इंसान को सुबह उठा के देते हैं, दैट्स अ प्रेजेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। every day. बिल्कुल। So today we are going to make a resolution and a big resolve कि हम अपनी सेहत की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि ये अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है हमारे बेशक। लिए। ठीक है। अच्छा, अब सेहत की प्रेजर्वेशन कैसे करनी है? तो सबसे पहले तो जो लोग ओवरवेट हैं वो अपना वजन कम करेंगे। ठीक है। जिनके टेस्ट खराब हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई है, डायबिटीज़ बॉर्डरलाइन है या डायबिटीज़ है, तो वो इस तरफ अपना ध्यान करेंगे कि वो इन चीज़ों को या तो रिवर्स करें या अंडर कंट्रोल लेके आएं। बिल्कुल सही। ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने ये करनी है कि ये रिजॉल्व ना सिर्फ हमारे लिए है, बल्कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने चाहने वालों, अपने लव्ड वंस, उनके लिए भी रखेंगे और उनको भी तलकीन करेंगे कि आपने इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है अब। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अच्छा, अब डॉक्टर साहब जब हम डाइट की बात करते हैं, आलिया आप भी आवाज़ की हिफाजत के लिए तो खास ख्याल रखती होंगी, किस तरीके से आप आपकी क्या रूटीन है खाने की, पहले आप बताइए। पहली बात तो ये कि जिस तरह मैं तो सिंपल खाना खाना पसंद करती हूँ। बिल्कुल सही। और थोड़ी सी चस्कोरी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक वक्त था, मुझे याद है कि मैं समोसे रोज़ाना खाया करती थी। ठीक है। अच्छा। 2 समोसे रोज़ाना या पकोड़े की प्लेट भर के खाया करती थी। अच्छा। तो फिर जब मैंने प्रॉपर म्यूज़िक की तरफ आई, प्रोफेशनल जब मैंने म्यूज़िक को स्टार्ट किया प्रॉपर वे में, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा इस आवाज़ की कितनी अहमियत है। हाँ। तो अब ये है कि मैं मतलब जब मेरा दिल चाहे तो कभी कभी ज़रा वो कहते हैं ना, चस्का तो फिर पै ही जाना हाँ, पै ना जाना। बिल्कुल सही। क्योंकि असी बट हैं हाँ। तो बटा नहीं तो फिर तो खाना पीना तो भाई बनता ही बनता है। वो तो हाँ जी। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह आलिया ने भी बात की, जाहिरी बात है इंसान का दिल करेगा चाट भी खानी है, समोसा भी, बट देन देयर हैज टू बी अ लाइन व्हिच हैज टू बी ड्रॉन कि एक बैलेंस डाइट। जी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हम अगर बैलेंस डाइट की बात करते हैं जिसमें वेट लॉस भी हमने करना है, वजन को कम करना है और पुट ऑन नहीं करना, तो क्या कुछ हम कर सकते हैं? अच्छा जी, activities? पहले तो हमें एक रूटीन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। आज हम जरा कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं, अपनी जुराबें ऊपर करके वी आर सेट टू गो। ठीक है। वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स गुड हेल्थ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो सुबह उठते ही आपने ना कोसा पानी पीना है। Okay. ठीक है। कोसा पानी आपके दिन रात भर के जो टॉक्सिन्स है उनको फ्लश आउट कर देगा। कोसा पानी कितना पीना है? 2 तकरीबन ग्लास जो है वो आप पी लें। 2 नहीं पिए जाते तो 1 पी लें, लेकिन प्लीज़ पी लें। और मैं पता हूँ आपको, मैं सच में इंटरप्ट सॉरी कर रही हूँ कि मैं आपके कहने पे, जो कि पहले ही मुझे कर लेना चाहिए था, मैं पिछले 3-4 हफ्तों से पी रही हूँ उठते साथ हाँ। नीम गर्म पानी। एंड यू आप खवातीनों ज़ात, मुझे एक इतनी मजे की फीलिंग, एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है कि मैं पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रेश गुजरता है। सो आई कैन रिलेट टू इट कि इट इज इम्पोर्टेंट। देखा, ये एक चलता फिरता मुजस्मा है इस बात का, एग्जाम्पल। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अमूमन लोग ये कहते हैं, जैसे अभी आप कह रहे हो कि मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ, तो कई लोग ये कहते हो यार चाह दा कप ले आओ ते फिर असी जरा जागिए साड़ी अखा खुलन, है ना? ऐसे बट साहब ऐसे होता है ना? ऐसा होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। चलो शुक्र है यार। मैं सिर्फ नाश्ते में चाय, या जब रात में आजकल जिस तरह सर्दियां हैं हाँ, तो तो दिल कॉफी। चाहता है। हाँ जी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल तो दिल सही, चाहता है। जी। तो उसमें आप चाय की बजाय, चाय तो कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन आप अपने घर में लेमन और हनी वाटर लें। ठीक है। अगर डायबिटीज़ है तो उसको रहने दें हनी को, फिर लेमन और वाटर लें। लेकिन हनी खुदा की एक ऐसी चीज़ है, कुदरती एक ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है, सुन्नत नबवी में भी है। तो हनी इटसेल्फ आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपको सनलाइट आजकल लेनी चाहिए। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इवन वेट लॉस में कैसे मदद करती है, अब ये कोई पूछे। सुंदर बताओ। हैं सॉरी मैं सोच रही थी कुछ और। हाँ, अच्छा, देखा, अटेंटिव स्टूडेंट नहीं हो तो। मैं सुन रही हूँ उसमें ये है कि विटामिन डी जब आप एब्जॉर्ब करते हो, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी होता है कि आप हेल्थ और फिटनेस की तरफ रहो। आप देखो कि कोविड के दिनों में जो डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट रखी हुई थी उसमें विटामिन डी बहुत दे रहे थे वो, बिल्कुल ऐसा कि ही है। सप्लीमेंटल विटामिन डी आप खाएं। तो विटामिन डी और सनलाइट आपके सनशाइन डॉक्टर्स हैं। ठीक है। सो उनको लेना लाजमी है। फिर आपने एक्सरसाइज करनी है। आप बेशक जो लोग कहते हैं 1 घंटा, वो ना करें। आप तकरीबन 20 से 25 मिनट करें और उसको ना चेंज करते रहें। ठीक है। किसी दिन बैडमिंटन खेल ली,
किसी दिन आपने वॉक कर ली, किसी दिन स्विमिंग कर ली, किसी दिन योगा कर लिया। तो घर का sunlight काम, में। सॉरी बात इंटरप्ट करी, घर का काम भी एक किस्म की एक्सरसाइज हुआ कि नहीं? घर का काम इज एक्टिविटी। Okay. ठीक है, एक्टिव होना तो आपने है ही है। हाँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट। खवातीन कहती है यार मैं तो सारे घर के काम कर रही हूँ फलाने, नहीं, दैट इज अ डिफरेंट मैसेज। ओके, द डिफरेंट मैसेज यू हैव टू गिव अ वर्कआउट मैसेज। ठीक है कि मेरी बॉडी ने वर्कआउट किया, उसने सुना कि आज सुंदस ने सोचा है कि मैं 25 मिनट वॉक करूंगी, वादा किया, नहीं बेहोश होकर गिरने की जरूरत नहीं है, आप कर भी लेते। अच्छा, हाँ, नहीं वैसे कर लेती हूँ। उसके बाद अब हम क्या बात करेंगे, ब्रेकफास्ट। जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। लोग इसको भूल जाते हैं, King लेकिन- of the meals। लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, किंग ऑफ ऑल मील्स। यस, और उसमें ये है कि आपने प्रोटीन का उसमें करें, प्रोटीन में अंडा आ जाता है, कबाब ले लें, इसके अलावा ओट मील ले लें, यानी कि दलिया, देसी दलिया बड़ा अच्छा होता है, उसको पानी में पकाएं, ऊपर से दूध डाल लें, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दें, आप दही लेके उसके अंदर स्मूदीज बना सकते हैं। देयर आर डजन थिंग्स यू कैन डू एंड कीप चेंजिंग। है ना आलिया, एक चीज को चेंज करते रहे ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें मजा आता रहता है। मैं आपको एक यहाँ पे बात बताऊं कि मैं ऑनलाइन म्यूजिक सिखाती हूँ, तो मेरी एक स्टूडेंट नेदरलैंड में रहती हैं। अच्छा। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोगों की रूटीन क्या है, सुबह क्या खाते हो, दोपहर में क्या खाते हो, शाम में? उन्होंने कहा कि नेदरलैंड्स के जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि सवेरे जिस तरह हम नाश्ता करते हैं, सीरियल, हाँ। कॉर्नफ्लेक्स, चिकन ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, और ताकि हमें सारा दिन सुस्ती नहीं पड़ती हम ऑफिस में जब काम करते हैं। मैंने कहा वाह यार, ये तो ज़बरदस्त है। तो दोपहर में क्या करते हो? उन्होंने कहा दोपहर में हम जो है थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाते हैं। तो रात में कहते हैं हम पेट भर खाना खाते हैं। वो जो सारा दिन की हमारी एनर्जी जो हमने लगाई होती है उसको हम रात में कवर करते हैं, रात में हम पेट भर खाना खाते हैं। तो नहीं आलिया, सही बात है। चक्कर ये है कि आपने जो रात का मील है ना, फिर वो खाते होंगे 7-1 मैं बजे। यही कहने जी, लगी जी, थी कि जी, अर्ली जी, मील होता जी, ऐसा ही है, ये ऐसा तो ही नहीं है। है कि 10-11 बजे नहीं, रात नहीं, को नहीं, खा नहीं, रहे हैं ऐसा ना। और खाना खाते ही लेट जाना इज वेरी रॉन्ग। आप समझे कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को दावा दे रहे हैं कि भाईजान आ जाओ, मुझे आके अटैक कर दो, हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये देखने में आया है कि जहाँ पे लिवर, देखो जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है ना, आपका लिवर यानी कि आपका जिगर, जो कि आप है मेरा जिगरी दोस्त मिस जिगर, तो वो स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो आपने उस पर उतना ही बोझ डाला है। अभी जैसे आलिया कह रही थी कि हल्की ग़िज़ा खाना दोपहर में इसलिए सजेस्ट करते हैं कि जो लोग वर्किंग जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, जो कि हर कोई आजकल कर रहा है, दे डोंट नीड टू पुट प्रेशर ऑन देयर सिस्टम। बिल्कुल सही। प्रेशर सिस्टम पे कैसे कम कर सकते हैं? गर्म पानी का इस्तेमाल आजकल जितना आप करेंगे, उसके अंदर अगर आप सेब का सिरका डाल लेंगे, एप्पल साइडर विनेगर, तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। Excellent. आपके कोलेस्ट्रॉल की कटाई शुरू हो जाएगी। अच्छा। आपका लिवर एक चोक्ड स्टेट से एक नई रीजेनरेटिव स्टेट में आ जाएगा। एक्सीलेंट। ये कितना डालना होगा, कितना, यानी चमची छोटी? दिन में 3 दफा आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको एसिडिटी नहीं कर रहा, और आप आधी चमची डालेंगे Okay. एक ग्लास में। और ये बेली फैट को भी बर्न करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीलेंट। देखें, एप्पल साइडर विनेगर का तो हमारे खास तौर पे जो एबटाबाद से मिलता है, हाँ। हमारे पाकिस्तान में क्या चीज नहीं है सुंदर। बिल्कुल ऐसा वी ही। गेट एवरीथिंग हियर। हनी कहते हैं कि आप अपने एरिया का यूज करें, क्योंकि अल्लाह ताला की क्या कुदरतों की क्या शान है अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो मक्खी आपके इर्द गिर्द फिर रही है, उसमें वो जो शहद बनाती है, उसमें ऐसी इम्यूनिटी डेवलप होती है जो आपको बीमारियों से उस इलाके के में बचाती है। वाह, जस्ट इमेजिन। देखें ना आप, हाँ। लॉजिक देखें, वो तो फिर हाँ, वो बिल्कुल। तो अच्छा। तो इसका मतलब देखें, क्योंकि खवातीनों से जितना, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो पेट का फैट होता है वो बहुत मुश्किल होता है उसको लूज करना, उसके लिए बहुत हार्डकोर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ये एक टिप भी होगी कि- बिल्कुल टिप हाँ। होगी। और सुंदर, जो आप कह रही हो ना कि हार्डकोर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अब वो दिन गए कि लोग घंटों एक लगे रहते थे। नाउ पीपल आर इनटू ट्रेनिंग्स जिसको हम हिट कहते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। ठीक है। उसमें प्लैंकिंग भी आ जाती है। प्लैंकिंग क्या होती है कि आप दिन में सिर्फ आपने 5-6 सेकंड से लेके 1 मिनट तक करना है। ठीक है। और वो प्लैंकिंग आप गूगल करें, आपको पता लगेगा कितनी ईजी है करनी। वो जितनी आप करेंगे, आपके सेंटर के मसल्स जब उन पे लगेगी ना, उसको कहते हैं तंदूर की तरह जब बर्न करते हैं, तो आपकी सारी बॉडी फिर बर्न करती है Core फैट को। exercise, core हाँ, muscle core को किया, muscles। बिल्कुल ठीक तो है। उसको टारगेट करें, वो आप जरूर करें। दिन में कहाँ 4 मिनट में कह रही हूँ, दें आप सिर्फ
कुछ टोटल भी नहीं, के कुछ भी कुछ भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ और अगर आप बताना चाहें फिर देन आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट कीटो डाइट। हाँ। नाउ कीटो डाइट इज वेरी इन एंड इट्स एक्सपेंसिव एज वेल अगर कोई आप किसी से राब्ता करते हैं, अदरवाइज तो घर में अगर उसको फॉलो करें तो कीटो डाइट से मुराद क्या है और उसको क्या सारी उम्र फिर कंटिन्यू करना होता है या क्या होता है उसका तरीका? देखिए कुछ गोल्स होते हैं जिसमें आपने एक इंसेंटिव के लिए अपना वेट लूज करना होता है, ठीक है। वो ये नहीं कि आप उसको सारी उम्र के लिए एक बना लें, क्योंकि कीटो डाइट अगर आप ज्यादा देर करेंगे तो जितने फैट्स आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए आगे जाके डेट्रीमेंटल भी हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले कीटो डाइट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। खुद ही से नहीं कि सुंदस ने शुरू की तो मैं और आलिया भी शुरू हो जाएं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे जो है वो क्या कह रहे हैं टेस्ट, ठीक है। दूसरा एज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस एज में हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऑपरेशंस होती हैं, नी रिपेयर सर्जरी होती है, तो डॉक्टर कहता है आप कीटो कर लें ताकि आपका कुछ वेट गिर जाए। लेकिन दिस इज नॉट अ लाइफस्टाइल, ठीक है। व्हाट मतलब पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज, मगर एज अ डाइटिशियन, एज अ डॉक्टर, as a professional, आई हैव अ वेरी डिफरेंट आइडिया कि आप बैलेंस्ड ग़िज़ा खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाएं। अल्लाह ताला ने कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए दिए हैं आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए। फैट्स भी खाएं, इत्तेदाल से खाएं। हमारा रिलीजन भी हमें इत्तेदाल, हमारी अक्ल भी हमें इत्तेदाल सिखाती है। बिल्कुल। बैलेंस डाइट जो है उसका कोई नेमल बदल नहीं। अच्छा व्हाट अबाउट बनाना डाइट? बनाना डाइट क्या है? अगेन केले खाने बनाना हैं एंड बस? मिल्क डाइट, इस 6 केले आप दिन में खा सकते हैं और साथ में आप 3 ग्लास ऑफ स्किम मिल्क पीते हैं। कोई खाना वो पीना 3 और दिन नहीं होगा? करनी होती है सुंदर। अच्छा, सिर्फ 3 हाँ, वो जिस दिन बड़ी जल्दी वेट लूज कोई करना हो, रोटी कोई चावल कोई रोटी कोई chips, चावल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बनाना एंड मिल्क कोई डाइट। कबाब समोसा हो जाए, जान जान के ना बीच में कोई ना कोई सवाल पूछ रही कोई है। दही बल्ले थोड़े से हो जाए, बंदे का दिल करता है कोई शादी का खाना। जी नहीं, सिर्फ केले नहीं। यानी आप खवातीनों से तो आप मंजर कशी करें। मैं गई हूँ बनाना डाइट है, शादी पे भाई की शादी हो रही है, सारे बैठ के क्या क्या कुछ खा रहे हैं, मैं केला खा रही हूँ और दूध बात पी रही तो हूँ। तुमने गायब होना है, तुमने और गायब बैग से होना है। निकाल और बैग से निकाल के मुझे कहा जा रहा है अभी आप सोचें थोड़ी जुल्म है ये तो डॉक्टर साहब। मैं सामने बैठ के बिरयानी की प्लेट खाऊंगी तुम्हारे भाई की शादी में अगर तुमने केला शुरू किया तो। इसलिए ना केला और मिल्क डाइट ये सब इंस्टेंट वेट, और आपको सबसे पहले जरूरत नहीं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने वही वाली जो जरा ज्यादा वेट है और इंसेंटिव लेना चाहते हैं। इससे कोई अच्छी चीज नहीं। अच्छा, हमने एक टी भी बतानी है बड़ी आला वेट लूज करने की। और बाय द वे आपकी टिप्स इतनी अमेजिंग, वो विटामिन ई वाली जो थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली फीडबैक दिया है कि इट इज डूइंग वंडर्स एक्चुअली। कितनी मजे की सपल और अच्छी स्किन हो जाती है। बल्कि उसको दोबारा दोहरा दीजिएगा और फिर आज की टिप बताइए। ठीक है, पहले मैं उसको दोहराऊं फिर? हाँ, उसको दोहराएं पहले। अच्छा जी, हमने सबसे पहले उसमें लेनी है विटामिन ई की कैप्सूल, और हमने लेना है उसके अंदर पेट्रोलियम जेली, और हमने उसके अंदर एलोवेरा भी डाल सकते हैं, और हम उसके अंदर वो जो है क्या निविया की क्रीम वो भी मिक्स कर सकते हैं, और कोकोनट ऑयल। बिल्कुल ठीक है, ये 3 चीज़ों में से आपने चूज कर लेना है। कोकोनट ऑयल, विटामिन ई की कैप्सूल और पेट्रोलियम जेली। बिल्कुल सही। उसको हाथ में रखें, थोड़ा सा गर्म पानी डालें, उसको ऐसे मल लें और अपने मुंह पे हल्के हल्का मसाज करके इस वाली फिंगर, रिंग फिंगर से, ताकि प्रेशर ना पड़े, अपनी आंखों के गिर्द अपने मुंह को इस तरह करके वी शेप में ला के आप करें और देखें कि कितना अच्छी फीलिंग होती है। इट इज अमेजिंग। और डॉक्टर साहिबा जिस तरह बता रही हैं आपने अपवर्ड मूवमेंट पे नेक पे भी ये इस तरह नीचे की तरफ नहीं करना है, बिल्कुल ऊपर की तरफ करना है। डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल बताइए, सही कह और रहे हो। फेस का भी ये इस तरह आपने करना है, ये बिल्कुल upward, हल्के हाथ से मैं इस तरह आपको जो करके, और माथे पे तो इस तरह हो जाता है, ऐसा हाँ, ही है बिल्कुल, ना? और बिल्कुल। नाक पे इस तरह कर लिया। बिल्कुल। और आजकल हमारे माशाल्लाह जो व्यूअर्स हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं बिल्कुल ऐसा कि ही है। वो चीज़ें बल्कि मुझे सजेस्ट कर रहे होते हैं, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट, कि मैडम इस तरह का मसाज हमने पढ़ा था तो क्या हम ये कर सकते हैं। और आप लोग अपनी सेहत के लिए देखें कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, ठीक है ना? अच्छा जी, अब आज की टिप। अब आज की टिप आएगी किताब के अंदर से। यस, और मैं भी पेपर पेन तैयार कर जी, आप करें। स्पेलिंग्स कौन करेगा? अच्छा जी, हमारी जो टी है ना उसमें हम डाल रहे हैं मिंट लीफ, यानी कि पुदीना। ठीक है, पुदीना आपने ले लिया पानी 2 ग्लास, उसके अंदर आपने एक वो जो डंडी होती है उसकी पुदीने की डाल ली, वो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करती है। ब्लोटिंग आजकल का बहुत इशू है, अफारपन और सूज जाना। इंसान मोटा इतना नहीं होता जितना कि उनको ब्लोटिंग या फूल जाने वाली जो Water है, retention, सो वो कम करता है। और पुदीने का बड़ा कामिंग इफेक्ट होता है, बड़ा एक प्यार भरा इफेक्ट होता है आपकी अंतड़ियों के ऊपर। सो मिंट लीव्स हो गए। सेकंड चीज, बूझो तो जाने, एक स्पाइस है जिसका कावा अक्सर लोग पीते हैं, दालचीनी। यस, कूलर आपका हुआ जो कि नहीं है आलिया। इको स्टार रियलिटी मेरी हुई।
दालचीनी जो है वो भी ब्लोटिंग को बहुत फर्क डालती है और मिडिल वाली फैट को कम करने में उसका बहुत काम है। अच्छा, ये मोहसिन जाफर साहब ने बताया तो उनको इको स्टार की एलईडी दी जाएगी, हमारे एग्जीक्यूटिव आधी आधी कर लो तुम लोग। देखें मैं गलत बयानी नहीं, जो हाँ जो ऐसे रिमोट मेरा होगा ये है इधर पड़ा हुआ। हाय किधर गया रिमोट? इधर ही था कहीं, रिमोट भी गया। चलो जी, तो मोहसिन साहब माशाल्लाह काफी इंटेलिजेंट माशाल्लाह है ना। माशाल्लाह ही is, हाँ। थर्ड चीज है जिंजर, हाँ। यानी कि अदरक। अदरक को आपने कद्दूकश करना है, ठीक है। ठीक है, उसको पीसना नहीं है, उसको हल्का सा कद्दूकश करके आप बीच में डालें। अब जिंजर के अंदर क्या क्वालिटी है भाई? एंटी फंगल, ठीक है, एंटी वायरल, वायरस को भी परे। एक्सेलेंट। जो लोग कोविड का शिकार थे वो जिंजर का कावा पी रहे थे, और एंटी फैट, और आपकी बॉडी के अंदर जो सोजन जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको खत्म करने में काम आती है। क्या ही केमिकल दवाइयाँ होंगी जो खुदा की कुदरत ने अपनी गोलियां बनाई हुई हैं, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करें। वाह। ठीक हो गया। सो हमने 2 ग्लास पानी लिया, उसके अंदर हमने मिंट लीफ डाले, दालचीनी तकरीबन 3-4 इंच का टुकड़ा डाला, उसके अंदर हमने जिंजर कद्दूकश करके डाला, और उसके बाद हम आ जाते हैं स्टीविया के अंदर। ओके। ठीक है, स्टीविया के पत्ते मिलते हैं जिसको हम स्वीट बेजिल भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। सो अगर तुलसी। आपको बिल्कुल बिल्कुल, तुलसी, spot on, spot on। ये भी इनको भी नाम मिलेगा एक। एमी में प्रॉमिस करके चली मेरे हो, मेरे पीछे से मेरे नाम घर नहीं में ले। मेरे घर में है तुलसी। देखा? very good। सो एवरीबडी शुड हैव किचन गार्डन्स में तुलसी। आलिया शाम को मैं घर का चक्कर आपके लगाऊंगी। जरूर जरूर। ये क्यों बताया, अब रोज चक्कर लगेगा। अच्छा जी, सो तुलसी आप उसके अंदर डालें। अगर आपको वो ना मिले स्टीविया, तो आप तुलसी डाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल दैट फैमिली। उसके बाद आपने जाना है 2-3 मिनट उसको बॉईल करना है, और उसके बाद आपने आधी चमची हल्दी की डाल देनी है। हल्दी आपको पता है कि एक्स एंड पेन्स, और कहते हैं कि जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो हम लोग देते हैं पेन्स में, ऑलमोस्ट उसके साथ जाके खड़ी होते हैं। तभी तो दूध और हल्दी देते हैं हमारे उसमें दर्दों में, तो आपने वो डालनी है। और एंड में आपने ग्रीन टी का एक साशे खोल के उसके अंदर डाल देना। ये आपकी चाय बन गई। सही। ये आपने सुबह निहार मुंह, ठीक है, आपने हर खाने के बाद और रात को सोने से पहले 1 प्याली पीनी है। ठीक है, 1 प्याली नहीं, तकरीबन आधी प्याली हो जाएगी, क्योंकि आपने 2 ग्लास पानी डाला। 2, ठीक है, बिल्कुल सही। वो आप पीते रहेंगे तो खाने के बाद आपकी डाइजेशन भी तेज होएगी। इसमें शहद डाल सकते हैं, ऑप्शनल? हमने स्टीविया जो डाल दिया। अच्छा, तो स्टीविया तो मीठा कर रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन शहद जो है ना, उसका ज्यादा इफेक्ट होता है सुबह के वक्त। ठीक है। और वो लेमन के साथ उसका तोड़ जोड़ बनता है। ठीक है, इधर आप बहुत दिल चाह रहे हो डाल लें, ठीक है। लेकिन बहुत मीठा ना हो जाए। क्योंकि इफ यू हैव इट 5 times a day, then that means you are having 5 teaspoons of शहद, which is going to be a little more, थोड़ी excessive हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, बिकॉज सर्दियां भी हैं और कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जिस तरह, उनको भी थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी में शहद चखाते रहना चाहिए, कि ताकि कोई फ्लू नज़ला ज़ुकाम हो तो वो फिर उसके साथ उनको वो एनर्जी मिल जाती है और वो नहीं होता। अच्छा, इसके ऊपर बड़ा बायस है, बड़े इसके ऊपर 2 राय हैं, बट आई थिंक दैट इट्स अ वंडरफुल आइडिया। हम लोगों की नानी दादियां भी यही करती थी, एंड शहद हैज वंडरफुल क्वालिटीज। तो अगर आप उन्हें अच्छा, आपको शहद कहीं से मिल रहा है और ये काम कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बल्कि जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनको थोड़े से कोसे दूध में कह रही हूँ, पानी में थोड़ा सा शहद घोल के दे दें तो कॉन्स्टिपेशन भी रिलीज सो हो इट्स जाती है। नॉट बैड, इट्स गोइंग टू डू It's गुड not ऑब्वियसली। bad. Anything which is natural in excessive quantities अगर हो तो वो तो बुरा है, लेकिन नेचुरल जो चीज है उसका कोई नेमल बदल और फिर जो बड़े बुजुर्ग नानी दादियां कहती हैं, फिर वो टोटके ऐसे नहीं होते, वो तो आजमाए हुए होते हैं। बिल्कुल टोटके। बिल्कुल बिल्कुल सही। और उनसे जो बच्चे बड़े होते हैं वो आपके और मेरे और आलिया जैसे होते हैं। खूबसूरत लड़कियां होती हैं। थैंक यू सो थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank साहिबा। you. हंसती मुस्कुराती रहें और अल्लाह ताला आपको आप और भी, कामयाबी दे। और आमीन हम सुम्मा सब आमीन। अल्लाह के फजल से बिल्कुल अल्लाह खैर सही। करे। और ये इतना मजे का सेगमेंट एज ऑलवेज हुआ कि अब आलिया की आवाज में खूबसूरत Yes. सा गाना सुनेंगे। क्लैपिंग। आलिया कौन सा सुनाएंगी? मैं गाना सुनाऊंगी, पायल में गीत हैं छम छम के। ओह वाह, प्लीज। वाह, पायल में गीत है छम छम के, पायल में गीत है छम छम के, लाख चेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के, लाख चेरी
आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। एंड आप लोगों के जो नाम हैं वो शामिल करने का वक्त आ गया, लेकिन उससे पहले आलिया हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया की आवाज़ में इतनी खूबसूरत आपने एक गीत सुना और ये इतना मुश्किल है इसको परफॉर्म करना। आलिया, you've outdone yourself। हम तो भाई क्लैप करेंगे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको जो इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए और पॉजिटिवली एनर्जेटिकली आप गाती रहें। माशाल्लाह, वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। मज़ा आ गया भाई। मैं तो आपके साथ आके बैठने वाली थी, फिर मैंने कहा आपने कहना है कि ये क्यों आ गई बैठ गई। नहीं, मैं कुछ नहीं कहती। नहीं, अब अगले गाने में जो है ना, अब मैंने आपके साथ आके बैठ जाना है। ज़रूर। आप तंग तो नहीं होएंगी? नहीं। अच्छा भाई, ये देखें, ये ज़रूरी होता है। अगर ये बातें ना हो तो फिर मज़ा नहीं प्रोग्राम में हाँ, आता। ये तो है। ये तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल। आपके लिए कबाब भी तैयार हो रहे हैं। आपने कहा था ना थोड़ा ज़रा चस्के वाली खाने की चीज़ें आदत वाव। है, और कबाब और फ्राइज। ये खुशबू बता रही है कि कुछ ना कुछ तो तैयार हो रहा है। फ्राइड चिप्स भी तैयार हो रहे हैं। चिप्स हो रहे हैं और कोई पुरस्रार हरकत हुमा कर रही हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रही हैं। वो कुछ कर ज़रूर रही हैं, अगर शॉट बन जाए। ये क्या हो रहा है इतनी खामोशी में हुमा? मैं कोको पाउडर जो है वो ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और वो होता ये कि हम जब भी किसी चीज़ के साथ उसको डालने लगते हैं, हाँ। तो उसकी लेयर बराबर नहीं होती। ठीक है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप कोई भी जो पत्ती वाली जिससे चाय की पत्ती हम स्टेन करते हैं, स्टेनर जो होता है, उसको ले लें, उसे खुश कर लें। कोको पाउडर जो है उसमें डाल के अगर आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करना चाह रहे हैं, मैंने तिरामिसू बनाया और तिरामिसू बाकी मेरा रेडी है, और बाकी मैंने कोको पाउडर उसके ऊपर ऐड किया है। और ये इतना मुश्किल होता है ख़वातीन हज़रात कि ये दिखाएं, लेयर्स दिखाएं प्लीज़, इसका क्लोजअप ये देखें। वाओ, ये स्टिक्स है ना कॉफ़ी की? बिल्कुल। ये इटालियन कुकीज़ होती हैं। हाँ। और उनको जो है आपने सिंपल जो चॉकलेट इंस्टेंट जो कॉफ़ी होती है वो बना के उसके अंदर डिप करना होता है। साथ में क्रीम, आप विपिंग क्रीम ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करने और साथ में वनीला एसेंस और चीनी ऐड करनी। बिल्कुल सही। और कॉफ़ी में भी आप शुगर ऐड कर लीजिए और उसको डिप करके उसकी लेयरिंग करनी है, जिस तरह हम लजानिया की लेयरिंग करते हैं। ठीक है। और टॉप पे जो है आप चाहे तो कॉफ़ी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने ज़रा कोको पाउडर ऐड किया है और इसको भी हम सर्व करेंगे। बिल्कुल सही। थोड़ी देर में बर्गर्स भी रेडी हैं, फिर बर्गर्स की भी रेसिपी बता ही दें साथ। बिल्कुल। फिर गेस्ट के तारुफ की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मैंने मिनी बर्गर्स बनाए हैं क्योंकि सेलिब्रेशन है और मैं चाह रही हूँ कि हर कोई जो है वन मैं बाइट किचन में आ सकती हूँ? मैं किचन में आ रही हूँ, आप बताती जाएं। हाँ, बताती बिल्कुल। जाएं। और पैटी जो है वो मैंने कीमा लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट और साथ में अंडा ऐड किया। ठीक है। साथ में सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अनियन जो है वो चॉप्ड ऐड किया था साथ में, और उसकी मैंने पैटी बना ली थी। और पैटी के साथ जो है मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए, जिसमें आइसबर्ग आजकल सीजन में बहुत अच्छी और सस्ती भी मिल जाती है। आइसबर्ग है, टमाटर है, अनियन ऐड करें। और सॉस कोई सी भी, मैंने जो है कॉकटेल सॉस बनाई थी मायोनीज और केचप के साथ। ठीक और है। उसकी दोनों साइड्स पे लगा के और फिलिंग करके उसको मैंने ऊपर टूथपिक जरूर लगाया, क्योंकि हाँ। ये छोटा है बन, तो इसको बाइंड कर लेकिन टूथपिक मुंह के अंदर चलेगी फिर? नहीं, वो जब आप पकड़ लेंगे तो फिर आप छोड़ देना, निकाल दो उसको। अच्छा, वैसे टूथपिक के अलावा वो आजकल दूसरी स्टिक्स भी बिल्कुल। मिलती हैं, वो जरा अच्छी होती हैं। मुझे डर लगता है कि टूथपिक ऐसी खुदा ना खास्ता अगर बच्चा खा रहा हो तो इट कैन बी डेंजरस। ऑल्दो इतनी तो सबको सेंस होती है, बट स्टिल यू कैन बी केयरफुल ऑब्वियसली। अच्छा जी, मेरे लेफ्ट जानिब जो है ग्री का फ्रिज मौजूद है, ज़रा उसके बारे में आपको बताती चलूँ जी। ग्री के फ्रिज के बारे में आपको बताऊँ कि बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी है, सो द कंज्यूमर हैज़ मोर स्पेस टू फ्रीज मोर आइटम्स। और 5-वे इवेपोरेटर सिस्टम है और फास्ट, क्विक और डीप कूलिंग करता है। लो वोल्टेज ऑपरेशन एज लो एज 125 वॉट्स और डिजिटल डिस्प्ले है, टर्बो स्मार्ट इको मोड प्लस डोर अलार्म। अच्छा जी, उसके अलावा लेफ्ट जाने मेरे पास है जी इको स्टार का माइक्रोवेव अवन, कॉम्बिनेशन कुकिंग फॉर यूजिंग ग्रिल एंड माइक्रोवेव हीट बोथ एट द सेम टाइम फॉर वेरियस रेसिपीज, और ऑटो कुकिंग रेसिपीज फॉर प्री डिफाइंड एंड टेम्परेचर सेटिंग फॉर कुकिंग, और चाइल्ड लॉक फॉर बेटर सेफ्टी, और लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स इको स्टार के माइक्रोवेव में मौजूद है। और अब चलेंगे अपने गेस्ट के तारुफ की तरफ और साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि जिन लोगों ने हमें मैसेज करके नाम अपने शेयर किए हैं, आसिफ जोरा हैं, शोएब हैं, तौसीफ हसन हैं, नायाब हैं, शहजाद अवान है, शफीक कैसरानी है, मोहम्मद इस्लाम है, हुज़ैफ़ा राजा हैं, दिया राजपूत हैं। आलिया, आपकी ख़ास तारीफ़ सब ने की है, कुछ कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया इन सब का। सब ने मेरे गाने को पसंद किया। सब लोग मुझे दुआओं में याद रखें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब जल्दी से हम बाकी गेस्ट मोअज़्ज़िज़ जो हैं हमारे मेहमान कि जिनकी खातर की तैयारियां हो रही हैं उनका तारुफ कराते चलें कि जी जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत है, माशाल्लाह से वैसे फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है लेकिन फ़िनलैंड में मुकीम है और फ़िनलैंड में रह के अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को प्रमोट कर रहे हैं और अपनी एक ज़िम्मेदारी को समझते हुए वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप बैरून मुल्क पाकिस्तान से दूर रह रहे हो लेकिन आपकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आप
आप अपने मुल्क को, अपनी ज़बान को, आप अपने कल्चर को प्रमोट, हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए काम करते रहें। तो अरशद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राइटर भी हैं, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें जो हैं इनके तर्जुमे भी किए हैं माशाल्लाह से, और बहुत कुछ इनके क्रेडिट में आता है। मैंने कहा अगर मैं क्रेडिट में सब चीज़ें बता दूंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो इनकी ज़बानी इनसे बातें करनी है। उसके अलावा जी म्यूज़ियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के को फाउंडर हैं, और ये इदारा जो है पाकिस्तान की हेरिटेज के हवाले से काम कर रहा है, और इनकी ये किताब ये मुझे हाल ही में मिली है। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक मैं यू ठीक सो हूँ। मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आपका शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ये किताब बहुत, फिनलैंड का समाज, फिनलैंड का समाज, ये बड़ा मज़े का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। ये इस किताब में 108 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और वो फिनलैंड की डिफरेंट सोशल इनोवेशंस हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ राइटर्स ने हर चैप्टर लिखा है, बिल्कुल सही, जिसमें सियासत, समाज, सकाफत, एवरीथिंग, एजुकेशन, हर चीज़ के ऊपर बातचीत की गई है। और ये ऐसी इनोवेशंस हैं कि एक वेलफेयर स्टेट के लिए, एक फलाही रियासत के लिए इन इनोवेशंस का मुआशरे में इम्प्लीमेंट होना बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी है। और सर मैं इस पर मज़ीद ज़रूर बात करना चाहूँगी, लेकिन साथ मेरी जो अगली मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और ख़ानम अंसा शहज़ादी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे बहुत सारी हम बातचीत करेंगे और मोटिवेट किस तरीके से हमने होना है 2022 में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मैं अंसा कहूँ? मोस्ट ठीक है, बस Sure. ये डन हो गया। Sure. तो अंसा फिर हमने तो मोटिवेट भी होना है, 2022 बिल्कुल। की रेजोल्यूशंस भी हैं, बड़े बड़े काम हैं नन्हे नन्हे से कंधों में हमारे, बिल्कुल बिल्कुल जो हम लोगों ने सबने मिलके करना है। मिल के करना है। ये मिल के करना काम मुश्किल नहीं होता? टीम बिल्डिंग बहुत आसान भी होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। जिन लोगों में ये टैलेंट होता है कि वो लोगों के साथ मिल के कुछ कर सकते हैं, वो बहुत आसानी से अपने बिहेवियर्स को पॉजिटिव करके, प्रोफेशनल करके वो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते किसी को, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये बड़ी वो प्यारी लोग बात है। किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी की राय को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके लिए ये मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो हम मिलजुल के जब करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे को, तो बहुत मज़ा आएगा करने का। मज़ा आ जाता है। बिल्कुल सर, अब मिलजुल के काम करने की बात हो तो अपने मुल्क से दूर फिनलैंड हर जगह का एक अपना कल्चर है। आप किसी मुल्क को या मुल्क के कल्चर को आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है या वो सही है या जो भी है, वो तो कल्चर है हर मुल्क का, ऑब्वियसली हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उधर बैठ के अपने मुल्क के लिए करना, उर्दू अदब को प्रमोट करना, थोड़ा सा बताइएगा कि किस किस तरीके से क्या क्या काम उधर आप कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे पहले अभी आपने कहा कि चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से, मैं समझता हूँ कि चीज़ें अच्छी या बुरी नहीं होती, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। और दूसरा आपने पूछा कि फ़िनलैंड के कल्चर को पाकिस्तान में लेके आना और पाकिस्तान के कल्चर को कैसे कर रहे हैं प्रमोट, तो पहले हिस्से का जवाब ये है कि फ़िनलैंड का लिटरेचर, फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, बच्चों का अदब, फ़िनलैंड का एपिक, उनका फ़ोकलोर, वो मैंने 7 किताबें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर उर्दू ज़ुबान में तर्जमा करके पाकिस्तान लेके आया हूँ। जैसे कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती बाज़ार में, हम सोचते हैं कि ये उठाएं और अपने घर ले जाएं, शाम को घर ले जाएं, बच्चे खुश होंगे, बेगम खुश होगी। तो इसी तरह मुझे वहाँ बेगम कम ही खुश होती हैं वैसे सर। वेल मुश्किल है, बट हाँ, देखा आपकी खामोशी, मैंने ये खामोशी सुननी थी। हाँ। जी हाँ, क्यों आलिया, मैंने ठीक कहा कि बिल्कुल ठीक है। दुखती रग पे हाथ रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही जी, सॉरी। और दूसरा ये कि पाकिस्तान का कल्चर फ़िनलैंड में लेके जाना, तो वो एक NGO मैंने कुछ अर्सा पहले रजिस्टर्ड करवाया लाहौर में, डेवलपिंग इमेज ऑफ पाकिस्तान अब्रॉड के नाम से, DIPA, पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस बाहर लेके जाना। तो ये दो एक पुल है, कल्चरल पुल है एक फ़िनलैंड और पाकिस्तान के दरमियान, और अपने ताईं मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जारी है। और ये जो बुक्स का मैंने ज़िक्र किया, इसमें और भी किताबें हैं। ये जो किताबें हैं 2, ये मुझे खुशी है ये बात करते हुए कि ये दोनों किताबें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शाया की हैं। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। ये 10 साल पहले शाया हुई थी और ये रिसेंटली 1 महीना पहले शाया हुई है। बिल्कुल सही। तो इनके ऊपर जब
वक्त मिले तो फिर नहीं, मैं बात डिटेल करेंगे। में ज़रूर और चैप्टर बाद बाय में चैप्टर बात- में एक हाँ जी। अंसब अब बात करें हम 2022 की रेजोल्यूशंस एंड मोटिवेशन लोगों में डेवलप करना। हम लोग एनर्जी से भरपूर लोग हैं, यंगस्टर्स की हम बात करें हर कोई, लेकिन उस एनर्जी को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना ये बड़ा मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल काम। देयर इज अ वेरी थिन लाइन यू हैव टू ड्रॉ कि भाई किस तरीके से गाइड और काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग करनी है। तो थोड़ा सा बताइएगा किस तरीके से हमने रेजोल्यूशंस 2022 की करनी है। पाकिस्तान में और दुनिया जहाँ में जहाँ भी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पर सोचा ये जाता है कि हम लोग जो आज कमिटमेंट करेंगे अपने साथ वो हम लोग पूरा 7 साल लेके चलेंगे अपने साथ। लेकिन होता ये है कि हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होने चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। जो हम लोग गोल सेट करते हैं वो ज़ाहिरी तौर पर हमें लग रहा होता है कि हम 1 साल में उसको अचीव कर लेंगे, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे काम हैं जो हम 15 जनवरी तक ख़त्म हो चुके होते हैं। हम लोग सोचते कुछ है लेकिन अमली तौर पर नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है कि हम लोगों ने अपना कोई मकसद ही तयन नहीं किया होता। ठीक है, हम लोग सोच रहे होते हैं कि जो मैंने इस साल में गाड़ी ले लेनी है, मैंने इस साल में अपना घर बना लेना है, मैंने इस साल में अपनी अच्छी सी अपनी जॉब को अच्छे से सेटल कर लेना, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे तरीके से सेटल कर लेना। तो हमारे पास बहुत डिफरेंट एरियाज़ हैं। ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, डिफरेंट एरियाज़ हैं, उनको डिफरेंट तरीके से हमें अरेंज करना है। स्टीफन की एक बुक है मिनी हैबिट्स के नाम से, उसमें वो बताता है कि इंसान तख्लीक ही इर्तिका की शक्ल में हुआ है। सही, ठीक है, बचपन से जवानी तक का एक इर्तिकाही मराहिल है, फिर नाकामी से कामयाबी की तरफ, अरूज से जवाल की तरफ, जवाल से अरूज की तरफ, एक इर्तिकाही शक्ल। तो कोई भी काम आपका एक दिन या एक रात में या कुछ टाइम काम करने में नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स के साथ होगा। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो एक पहली ईंट रखी थी अगर वो टेढ़ी रख दी तो आपकी पूरी बिल्डिंग जो है वो टेढ़ी होगी। तो एक मुसाफिर और आवारा गर्द में सिर्फ मंजिल का फ़र्क होता है। वाह, बहुत खूब। सफ़र दोनों करते हैं, चलते दोनों हैं, गर्द दोनों के ऊपर पड़ती है, लेकिन जिसके पास मंजिल होती है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, आवारा गर्द भटकता रहता है। बिल्कुल तो सही। साल का पहला दिन है, आज ही अपनी मंजिल का तयन करें कि आपने 1 साल में कितना काम कर सकते हैं। वो आपने अपनी सलाहियतों की बेस पे, आपने अपनी ताकत की बेस पे, आपने अपनी हेल्थ की बेस पे देखना है, अपने फाइनेंस को देखना है, आपने अपने घर के इन्वायरमेंट को देखना है, आपकी सोसाइटी क्या आपको कहती है, आपने उन सबको देखते हुए अपने कुछ टारगेट और गोल्स सेट करने हैं। हम लोग क्या करते हैं, सोच अपनी रखते हैं लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को नहीं हम देख रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो अरशद साहब, आप तो वो मुसाफिर हुए कि जिसने अपनी राह का तयन कर लिया हुआ है, राइट? सफ़र जारी है और मंजिलें आती हैं सफ़र के दौरान, छोटे छोटे पड़ाव भी होते हैं, आप फिर चल पड़ते हैं। तो अभी कोई फिक्स ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन सफ़र जारी है। मैं चाहता हूँ फिनलैंड की सारी बातें, ये 108 पूरे चैप्टर 108 के 108 उठा के मैं पाकिस्तान ले आऊँ और इसी मुआशरे में इम्प्लीमेंट हों और ये भी एक फलाही रियासत बने उस तरह की जिस फलाही रियासत में मैं रह रहा हूँ। तो वो मंजिल है इन टर्म्स वी कैन से दैट कि दैट इज़ माई। अच्छा सर, जो ये हेरिटेज के हवाले से काम करें, थोड़ा सा बताइएगा। हेरिटेज के हवाले से ऐसा है कि 2013 से पहले तक पाकिस्तान में म्यूज़ियम एसोसिएशन बिल्कुल नहीं थी और मैं चूँकि लायलपुर से हूँ, फैसलाबाद से, मैं लायलपुर कहता हूँ, तो वहाँ पे लायलपुर म्यूज़ियम बना और म्यूज़ियम के डायरेक्टर साहब ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि हम चाहते हैं कि फैसलाबाद म्यूज़ियम को, जिसका नाम लायलपुर म्यूज़ियम है, उसे फिनलैंड की म्यूज़ियम एसोसिएशन के साथ इंटरलिंक्ड कर दिया जाए और किसी तरह का एक मुआहिदा हो जाए कि हम एक दूसरे से मुस्तफ़ीद हों। तो वो काविश अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंची और 2014 में मैं फिर फिनलैंड से एक टीम लेके आया, म्यूज़ियम एसोसिएशन ऑफ फिनलैंड की, और लायलपुर में जीसी यूनिवर्सिटी में एक 5 रोज़ा हमने एहतमाम किया मुख्तलिफ सेमिनार्स का, कॉन्फ्रेंसेस का। So, इस तरह के सेमिनार्स और इवेंट्स हो रहे हैं प्रमोट करने। At the end of that day, we ended up to establish Museums Association of Pakistan. ठीक। तो तब से यानी वो सफ़र अभी तक जारी है। उस दौरान फिर हमने चाइना के साथ भी मुआहदे किए, यूएस के साथ किए सही है, और जितना दूसरे ज़्यादा बड़े यूरोपियन। बड़े और ख़वातीनों साथ मैं यहाँ पे ज़रूर ये कहूँ कि वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये सोचें, मेरी बहन अभी इंग्लैंड से आई है, मेरी भाई की शादी है इंशाल्लाह उसके लिए। तो आप सोचें कि मेरी बहन कहती है कि जब प्लेन लैंड कर रहा था, पाकिस्तान की हदूद में पहुँच चुका था आलिया, तो लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। पीछे कोई उनके कोई साहब बैठे हुए थे जो बहुत सालों बाद हुमा
पाकिस्तान आ रहे थे अपनों से मिलने के लिए। रिदा कहती है, रिदा ने मुझे कहा कि उस आदमी की ऐसे उसने ऊपर अल्लाह ताला की तरफ देखते हुए दुआ करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मैं अपनी धरती वापस आ गया हूँ। ये हमारा मुल्क जो है और हमारे मुल्क की रिवायात है, हमारे मुल्क की जो कल्चर्स हैं, कल्चर की बात करें तो आप सोच नहीं सकते, वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम अपनी हेरिटेज की बात करते हैं तो क्लासिकल म्यूज़िक पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि क्लासिकल मौसीकी के जो घराने हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया क्लासिकल मौसीकी के हवाले से। और आलिया माशाल्लाह जो है, इनका तो जॉनरा भी क्लासिकल म्यूज़िक है। तो आलिया, जब हम अपनी हेरिटेज की बात कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि क्लासिकल म्यूज़िक आपसे ना सुना जाए? तो प्लीज़। जी बिल्कुल। बहुत सारी तालियां आलिया के लिए। तो मैं राग देश लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए। राग देश में बाबा बुल्ले शाह के कलाम को मैंने कंपोज करने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे देखने वाले और सुनने वालों को ये पसंद आएगा। प्लीज़।
बहुत खूब आलिया, बहुत खूब। You've outdone yourself, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इसी तरह खूबसूरत आवाज़ में आप लोगों को अपने शहर में गिरफ्तार करती रहें। कितनी खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और सुर में और ताल में बिल्कुल ऐसा बहुत ही। खूबसूरत। अंसा? देखिए, ये मेरा कमाल तो इसमें है नहीं। मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरा कमाल है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है अपने आप में ये कहना। ये मेरे असातिज़ा जिन्होंने मुझ पर मेहनत की, हाँ वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि मैं स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मैं हिंदुस्तान में म्यूज़िक सीखने के लिए 4 साल के लिए गई थी। और मैं ये बताती चलूँ, मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं पाकिस्तान की पहली लड़की हूँ जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने 4 साल का वीज़ा दिया। वेरी गुड। और मैं जिस क्लासिकल म्यूज़िक की फॉर्म को सीखने गई वो एंशिएंट फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक कहलाती है। तो मैं उन खुश नसीब ख़वातीन में हूँ जो पूरी दुनिया में बहुत कम ध्रुपद गायकी गा रही हैं। ये बड़ी तो मुश्किल मेरा है जो। भी उसमें नाम अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ख़वातीन नौज़त, ये प्लेटफॉर्म हमने इसलिए ताकि हमने कोशिश की कि आलिया से गुफ्तगू भी साथ साथ कीजिए और लाइव परफॉर्मेंस की अपनी एक बात होती है। अच्छा अंसा, बिकॉज देन वक्त कम है और हमने जब गोल्स की बात करते हैं तो बच्चों को हम कैसे भूल सकते हैं, यू बीइंग एन एजुकेशनिस्ट ऑब्वियसली। तो ये बताइएगा कि फिर हमने बच्चों की जो रेजोल्यूशंस बनाने हैं पढ़ाई के हवाले से, उसकी गाइडलाइंस पेरेंट्स को प्लीज़ दीजिएगा। क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, इसमें नंबर गेम को ख़त्म कर दिया गया है। हम लोगों ने देखा कि अब जो है वो हमारी स्किल्स पे डिपेंड होगा, हमारा जितना भी रिज़ल्ट होगा वो स्किल्स को देखते हुए होगा। और नंबर्स जो हैं वो एक सानवी हैसियत रखते हैं। तो इस जब हम अपने बच्चों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाए तो उसमें हम देखें कि हर जो इंसान है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें रखता है। उन सलाहियतों को किस तरह से इन्हेंस किया जा सकता है। जैसे किसी आप इनमें गायकी की सलाहियत थी, आप इन्होंने इन्हेंस करने के लिए उसको मोटिवेट अपने आप को किया और स्किल अपनी डेवलप की। इसी तरह से आपके बच्चे के अंदर भी कुछ स्किल्स होंगी, ठीक है। ठीक है। उन स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए अगर आपके बच्चे को अच्छी मैनेजमेंट इस साल आ जाती है तो आप समझ रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा दिया। अगर आपके बच्चे को अच्छी ड्रेसिंग सेंस आ जाती है तो आपने अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा दिया। अगर आपके बच्चे को अपनी जिम्मेदारियां अडॉप्ट करना या उनको पूरा करना आ जाता है 1 साल के अंदर, तो समझ लें कि आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक मकसद हल कर लिया। अब आपने इस साल जो अपने बच्चों को चीज़ों को लेके चलना है, वो आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएं कि आपके बच्चे के अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं। उन सलाहियतों में से आप क्या चाहती हैं कि जो आपकी भी ज़िंदगी आसान करे। माएँ बहुत परेशान होती है जब मॉर्निंग में बच्चा उठता है, उसका बैग मैनेज करना है, उसका नाश्ता रेडी करना है, उसका लंच बॉक्स भी रेडी करना है, उसके बाद जो है उसको ड्रॉप कौन करने जाएगा और उसको लेके कौन आएगा, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो अब आपने अगर मैनेजमेंट अपने बच्चे को सिखा दी तो आपके बहुत से मसाइल मॉर्निंग के जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो ज़िंदगी पे मैनेजमेंट वैसे ही हो तो आपकी आसान हो जाती है। बहुत ज़्यादा। पर हर इंसान छोटा है बड़ा है, अगर उसमें एक स्किल ये डेवलप हो गई, मैनेजमेंट, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये आपके अंदर आ गई तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके साथ आप जो भी काम करना चाहें उसके लिए आप पहले तैयारी करें। प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने अपने अंदर जो है पढ़ने की जो स्किल है वो डेवलप करनी है तो उसके लिए आप ये ना पहले दिन ही रेजोल्यूशन बना ले मैंने इस साल 5 किताबें पढ़नी है। 5 किताबें आप एकदम से नहीं पढ़ पाएंगे। आपने एक पेज से शुरू करना है या कुछ कोटेशंस पढ़ना शुरू कर दें। जब आपको वो हैबिट डेवलप हो जाएगी तो आपने उसको अचीव करने में आसानी होगी। अच्छा, मैंने सॉरी मैं बात इंटरप्ट करी हूँ, पढ़ने की बात आई ना, तो अर्शी साहब मैंने रिसर्च देख रही थी गूगल के ऊपर कि दुनिया में जितने भी टॉप CEOs हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, वो साल में 25 से 30 किताबें, साल में माइंड यू 25 से 30 किताबें ऑन एन एवरेज पढ़ते हैं। वो किताबें उनके प्रोफेशन से नहीं होती रिलेटेड, वो जनरल किताबें होती हैं। तो अगर आप ये समझें कि जी आपका IT की फील्ड से ताल्लुक है तो आपने IT से रिलेटेड पढ़ना है, नहीं, आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ें, उससे कितना शऊर आपका बेदार होता है, कितना इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि हम लोग समझते हैं जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तो हमारे सराउंडिंग में हमारी गेट टुगेदर भी प्रोफेशनल लोगों से होने चाहिए। हमारी चिक चैट जो है वो भी अपने प्रोफेशनल लोगों के साथ होनी चाहिए। हम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं वो भी हम अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। तो इस साल कुछ नई चीज़ करते हैं, अपने साथ 4 लोग ऐसे ऐड करें जो डिफरेंट प्रोफेशंस के। बिल्कुल सही। आप अपने प्रोफेशन से हट के जब उनके साथ बात करते हैं, आपके पास अपने प्रोफेशन की तो स्किल है ही, आपके अंदर दूसरे जो प्रोफेशंस हैं उनकी भी स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। सही, बिल्कुल। और अगर आप समझते हैं कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपको खींचातानी करते रहते हैं और यही कहते हैं छाड़ पर यार अब ये ना कर, तो कुछ दिन बाद कर ली,
तो उन लोगों से थोड़ा सा अवॉइड करें और ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको मोटिवेट वो हर जगह होते हैं तो उसका कोई रीडिंग इज़ अ गुड थिंग नाउ सर। आपका तो वैसे ही उर्दू अदब से ताल्लुक, लेकिन रीडिंग वैसे भी यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो रीडिंग किताबें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। रीडिंग के बारे में जिक्र करना चाहूँगा फिनलैंड के, चूँकि मैं फिनलैंड के रेफरेंस से आया हूँ आपके पास। तो फिनलैंड में पहली बात यह है कि बच्चा 7 साल की उम्र में स्कूल जाता है और 7 साल के पहले का अरसा जो 6 to 7th ईयर है वो उसका प्री स्कूल है। उससे पहले बच्चे को वो सब कुछ सिखा दिया जाता है जो यहाँ हमारे यहाँ बच्चा 5वीं जमात तक जाके सीखता है। तो एजुकेशन में मैंने कहीं पढ़ा है, मैं वो दीन मज़हब की बात नहीं, लेकिन लेके वैसे आना मैं आपकी चाहता। इस्लाह अगर हाँ। करना चाहूँ कि अब एजुकेशन हमारी जो स्टैंडर्ड है ना सर, कंसिडरिंग ओवरऑल अभी हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हो गए हैं। यानी मैं अगर आपकी इसमें थोड़ी सी इस्लाह करना चाहूँ, क्योंकि मेरी अपनी बेटी भी पढ़ रही है माशाल्लाह से, अभी हमारे जो मुझे स्टैंडर्ड्स इस्लाह हैं की ज़रूरत रहती है। नहीं नहीं हर नहीं वक्त। नहीं Thank you जो so much। एजुकेशन है आप उनसे अग्री करेंगी कि अब हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे। लेकिन सर रीडिंग की अगर हम हाँ, बात करें, रीडिंग की बात यह है कि स्टोरी टेलिंग इज़ अ आर्ट, इट्स अ आर्ट। वहाँ बच्चों को स्टोरी टेलिंग सिखाया जाता है। ये जो किताब मैंने पेश की आपको, इसमें एक चैप्टर है स्टोरी टेलिंग के ऊपर, ठीक है। स्टोरी राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग। और फिर दूसरा ये आपको याद होगा, अभी पिछले सेगमेंट में मैं देख रहा था आप नानियाँ दादियों की जी, बात डॉक्टर कर रही फरजीन थी। मलिक के जी सेगमेंट हाँ, में, जी। डॉक्टर साहबा के साथ आप बात कर रही थी। और आपको याद होगा हमारी नानी दादी अम्मी बड़ी बहन हमें कहानी सुनाया करती थी रात को सोने से पहले। बिल्कुल ऐसा ही और है। रेडियो पे भी आती थी। बिल्कुल। मुझे याद है मैं खुद रेडियो पे कहानी सुनता था रात 8 बजे। ऐसा ही है। उसके बाद हम सोते थे। तो ये स्टोरी टेलिंग एक ऐसा आर्ट है, ये बच्चों में अगर ये स्टोरी लिखना, कहानी लिखना और कहानी सुनाना, ये 2 चीज़ें आ जाएं तो उनमें लिखने पढ़ने की शौक़ पैदा, लिखने पढ़ने का शौक़ पैदा होता है। बिल्कुल। और बच्चों में मज़ीद मुताले का शौक़ पैदा होता है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर पढ़ने के, जैसे आपने कहा कि और भी टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, ना सिर्फ अपने फील्ड के बट और भी। तो ये रीडिंग की हैबिट शुरू से बच्चों में बिल्कुल, आती और है। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने अर्शद साहब ने की। अच्छा देखें, आप अब जब रीडिंग करते हैं, अच्छा वो नानी दादी की जब आप स्टोरी सुनते थे ऐसी मीठी नींद आती, और भाई देखिए, ऐसी नींद आती बच्चा मीठी। जब भी कुछ सुनता है ना तो आपके सबसे पहले जो बच्चे के अंदर स्किल डेवलप होती है वो है लिसनिंग स्किल। बिल्कुल ऐसा ही है। वो सुनता है पहले, फिर उसको ऑब्जर्व करता है, वो चीज़ों के नाम सुन सुन के उसको याद होते हैं, फिर और वो फिर उसके बोलता है अंदर उसको। स्पीकिंग स्किल मैं उसकी यहाँ डेवलप पे होती ये है। बात कहना चाहूँगी कि मेरा जो भतीजा है वो 1 साल तकरीबन 1 महीने का, लगभग 2 महीने तक का हो रहा है बच्चा। जी माशाल्लाह। अच्छा, वो क्या करता है कि उसको, वो पंजाबी में कहते हैं ना गुर्ती, वो मैंने दी है उसको। अच्छा, अब वो क्या करता है, वो टेबल बजाएगा, बॉटल्स बजाएगा, और उसको जब मैं अपने कंधे के साथ लटा के, तो मैं जब उसको गाते अल्लाहू अल्लाहू, अच्छा वो अल्लाहू जब सुनता है मेरी आवाज़ में तो वो ऐसे मस्त हो के वो सुनता है कि जैसे उसको पता नहीं कितनी मेरी बात समझ आ रही है। वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है मेरी आवाज़ से, क्या वो जानने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो मस्त होके आराम से सो भी जाता है मेरी आवाज़ सुन के। लेकिन ये जो लोरियां हैं ना, ये और जिस तरह इन्होंने आपने भी बात की और जिस तरह सर ने भी बात की, ये जो माएँ नानियाँ दादियाँ आपको रात को सोने से पहले सुनाने का एक रिवाज था, अब कम हो गया। कुछ घरों में अभी भी होता है लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए। ये मॉरल ओरिएंटेड होती थी कहानियाँ, कि बच्चों को कहानी भी सुना दी और एक सबक भी सुना दिया कि जी ज़िंदगी में ये कुछ करना चाहिए। और ये चीज़ डेवलप करने के लिए ना, यानी हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि बच्चे के अंदर जब लिसनिंग स्किल अच्छी पावरफुल डेवलप हो जाती है, वो फिर अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा करता है, फिर उसकी स्पीकिंग स्किल बहुत परफेक्ट होती है। जब हम बच्चे की फीड कर रहे होते हैं ना नेगेटिव वर्ड्स या पॉजिटिव वर्ड्स जैसे भी, वो बच्चा उसको वैसे ही अदा करता है। तो जब उसकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुई होगी, वो अपनी चीज़ों को सुनता है, क्योंकि बच्चे के जहन में जो भी चीज़ वो सुन रहा होता है ना, इमेज की शक्ल में आ रहा होता है। यानी जो भी आप स्टोरी सुन रहे हैं, मैंने बचपन में जो स्टोरी सुनी है, मेरी आंखों के सामने वैसे वैसे घर आते थे, फिर वैसे ही एक गाँव आता था, गाँव में कच्चा सा गाँव आता था, अभी भी वैसा ही मेरे जहन में आता है। तो वो आपके जहन में वो फिक्स हो जाता है। फिर जी सर, आपको भी कोई स्टोरी याद आ गई अर्शद साहब को, मुझे तो लगता है। हाँ जी, वो आपके बात से बात है ना, जो बात से आपके इमेज बन जाते हैं जहन में, फिर आप उसी तरह से उसको प्रेजेंट भी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही हो। ख़वातीन हज़रात, जब हम बच्चों की तरबियत की बात करते हैं तो ऑब्वियसली माँ बाप का बहुत अहम किरदार है। उसमें माँ की जो तरबियत है, बच्चों की जब तरबियत की बात आती है, औलाद की तरबियत की, तो माँ को उस तरबियत के साथ एसोसिएट किया जाता है। सो वहाँ पे प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि अपने बच्चों पे और तवज्जो, ये नहीं मैं कह रही खुदा ना खास्ता कि आप तवज्जो नहीं देते, लेकिन और ज़्यादा छोटी
छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो बच्चे की शख्सियत में निखार पैदा होगा और वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेगा। थैंक यू सो मच आलिया, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। और साथ ही साथ आपसे हमने अभी आखिरी फरमाइश भी करनी है, चांदनी रातें, लेकिन उससे पहले मैं बाकी गेस्ट का भी शुक्रिया अदा कर लूँ। जी जी ज़रूर। सर थैंक यू सो मच, आपका आने का, आपके तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अंसा थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और बड़ी मुफीद बातें सुनने को और जानने को मिली। हुमा थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ मुंह से कह सकती हैं आप? बिल्कुल मैं कह सकती हूँ। अभी हम सेलिब्रेट करेंगे जी नया साल, और जितना सेलिब्रेट हम इस तरह से करेंगे, दिल से भी करें सेलिब्रेट, और कुछ तहिया करें नए साल के लिए, कुछ अच्छा, और अपने लिए भी अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा। और आपके भी माशाल्लाह 2 बेटे हैं माशाल्लाह, तो आप भी जब माँ की तरबियत की बात आती है तो कोई टिप देना चाहिए या कोई मशवरा देना चाहिए? मेरे ख्याल से वक्त दें, अपने बच्चों को वक्त दें सबसे ज़्यादा, और उससे कीमती और कुछ नहीं है। या अगर आपका बच्चे स्टेज में जिस तरह आपकी बेटी है, तो तालीम दे, वही आपकी इन्वेस्टमेंट है, वही सब। बड़ी प्यारी बात, थैंक यू सो मच। ख़वातीन नौज़ात अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। लेकिन उससे पहले आलिया की खूबसूरत आवाज़ में चांदनी रातें। जी आलिया। जी। एक टीस जिगर